मैडम है, माधुरी मैडम है, मंगेश चौहान सर है, मनोज क्षीर सागर सर जी है, मनोज विश्वकर्मा सर है, फिर मोहम्मद अशरफ सर जी है, मोहम्मद अबू आमिर सर है, फिर नीचे मोहम्मद अजमल सर है, निखिल पासपुर सर है, पंकज मौर्य सर है, पीताम्बर माली सर है, प्रफुल्ल सोनी सर जी है, रत्नेश कदम सर जी है, रविंद्र दिके सर है, रविंद्र कासार सर है, रोहित सर है, सैफ अमन सर है, संग्राम खताल सर, संतोष सर, शब्बीर सर, शंकर सर, शारदा मैडम, श्रेया मैडम, शुभांगी मैडम, फिर नीचे सिद्धू सर, सुबोध सर, सुमित कदम सर, सुनील सावंत सर, स्वरूप भाविस्कर सर, तृप्ति यादव मैडम, सब लोग लगभग जुड़ चुके हैं। वैभव सर जी है, विद्या मैडम है। चलो, सब लोग लगभग सब लोग जुड़ चुके हैं। कुछ 10-12 लोग बाकी है, शायद प्रैक्टिसेस नहीं भेजी होगी इसलिए नहीं आए हैं। मगर प्रैक्टिसेस ना भेजने से हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। हम हमारे तरफ से जितना एफर्ट करना है उतना एफर्ट हम कर रहे हैं। बस आप लोगों के ऊपर डिपेंड है प्रैक्टिस कितनी करनी है नहीं करनी है। तो चलो, मैं सीधा आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग पे जो हमारा पहला कंसेप्ट चालू है। बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिसेस नहीं भेजी है, मगर उसके ऊपर मैं वक्त नहीं बिताऊंगा क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं जब 3-4 मिनट इसके ऊपर बिताता हूँ, मगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ फायदा ही नहीं है। ये आपके दिमाग में बिठा लो, बाकी कुछ नहीं है। और भी कुछ लोग बाकी है आना। तो चलो, आ जाइए चार्ट बॉक्स में। हम आईसीटी का जो पहला कंसेप्ट सीख रहे हैं उसका क्या नाम है? आइए थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाते हैं। आईसीटी का जो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है उसका क्या नाम है? आ जाइए सब लोग चार्ट बॉक्स में। यहाँ पे विद्या मैडम है, वो वैभव सर है, फिर तृप्ति मैडम है, सौरभ भावेश्वर सर है, सुनील सावंत सर है, सुमित कदम सर है, सब लोग हैं यहाँ पे। चार्ट बॉक्स में सब लोग आ जाइए। हम कौन सा कंसेप्ट सीख रहे हैं? आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का कंसेप्ट सीख रहे हैं। उसमें हम वैलिड पुल बैक सीख रहे हैं, बराबर है। वैलिड पुल बैक सीख रहे हैं हम। और कल हमने वैलिड पुल बैक्स में हमने अप ट्रेंड में जो हमारे सेलिंग पुल बैक्स कैसे बनते हैं ये हमने पहले लेक्चर में लर्न किया था। और डाउन ट्रेंड में बाइंग पुल बैक्स कैसे बनते हैं हमने पहले लेक्चर में लर्न किया था। कल हमने लर्न किया था कि वैलिड पुल बैक्स कैसे बनते हैं, बराबर है। वैलिड पुल बैक्स कैसे बनते हैं? बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिसेस भेजी है मगर बहुत सारी गलतियां हैं। मगर डोंट वरी, जैसे मैंने आपको टिपी स्ट्रैटेजी सिखाई थी और उस समय आपको टिपी स्ट्रैटेजी भी बहुत डिफिकल्ट लग रही थी, ड्रॉ करने के लिए डिफिकल्टीज आ रही थी, फिर उसके ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशंस कैसे लेना है ये आपको मतलब डिफिकल्ट लग रहा था। मगर अब टिपी स्ट्रैटेजी और हायर टाइम फ्रेम की पीओएस ड्रॉ करना आपके लिए मतलब बहुत ही सिंपल हो गया है। वैसे भी वैलिड पुलबैक्स प्रैक्टिस करने से अपने आप आपके लिए सिंपल हो जाएंगे। मगर ये वैलिड पुलबैक्स जिनको नहीं मालूम होंगे, जिनका कंफ्यूजन रहेगा इसके अंदर, वो लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। इतना याद रखो क्योंकि इसके ऊपर ही सब पूरी आईसीटी है। ये नहीं है तो कुछ नहीं है। तो चलो, वैलिड पुलबैक्स हमने लर्न किए हैं। हमारा जो वैलिड पुलबैक्स का जो चैप्टर है उसमें हमने अप ट्रेंड में सेलिंग पुलबैक्स बनते हैं, डाउन ट्रेंड में हमारे बाइंग पुलबैक्स बनते हैं, ये हमने देखा था। फिर हमने अप ट्रेंड में वैलिड सेलिंग पुलबैक्स कैसे बनते हैं ये हमने कल लर्न किया था। और फिर हमने डाउन ट्रेंड में वैलिड बाइंग पुलबैक्स कैसे लर्न किए थे ये हमने कल सीखा था। तो यहां तक किसी को डाउट है क्या? डाउट है तो मुझे प्लीज बोल दीजिए। डाउट है किसी को तो प्लीज बोल दीजिए। नहीं तो मैं चार्ट में जाऊंगा, सीधा चार्ट में जाऊंगा और वहां पे मैं पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा चार्ट पे मैं आपको इसको समझाऊंगा। और यदि किसको लगता है कि मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्लियर यहाँ पे हैंड रेज भी कर सकते हैं। और नहीं तो मुझे चार्ट बॉक्स में क्वेश्चन भी टाइप कर सकते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बात करूंगा। नहीं तो चार्ट बॉक्स में जो भी आपका आंसर रहेगा ठीक है। मैं क्विक रिवीजन देता हूँ। इसके लिए मैंने जो पीपीटी थी मेरी शायद पहले क्लास की, मैं उसको थोड़ा निकालता हूँ। और उसको निकाल के बाद मैं इसके ऊपर रिवीजन देता हूँ क्योंकि आप ड्रॉ करने में बहुत सारा ठीक है, मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ, पीपीटी के ऊपर ही रिपीट करता हूँ मैं, डोंट वरी। मैं अभी ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ड्रॉ करने से फिर हमारा आधा घंटा जाएगा और फिर हम चार्ट पे प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। और ये हमारा लगभग तीसरा दिन है। तो 3 दिन ही मैं वैलिड पुल बैक्स के ऊपर देता हूँ, इससे ज्यादा देता नहीं। आप लोग प्रैक्टिस करिए, जितनी भी समस्या आपको आती है मैं आपको दिखाऊंगा। चलो, मैं थोड़ा सा आपको जस्ट सेकेंड, मैं मेरे थर्ड स्क्रीन पे आपको ले जाता हूँ। तो स्क्रीन मेरी विजिबल है, ये वाली स्क्रीन आपको विजिबल है? आइए चार्ट बॉक्स में। ये जो मेरी थर्ड स्क्रीन है ये आपको दिख रही है क्या?
प्लीज टेल हाउ टू टेक ब्लैंक पेज। सर ये मुझे नहीं पता कैसे लेना है ब्लैंक पेज, या आप तो मुझे पर्सनली कॉल करें, यहाँ पे ऐसे रिलेवेंट क्वेश्चन ना पूछे जो कोई मतलब सिलेबस का पार्ट है ही नहीं है। चलो, तो मेरा ये स्क्रीन विजिबल है आपको, वहां पे आप देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखो ये यहाँ पे हमारा आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग है, बराबर है। आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का जो फर्स्ट कंसेप्ट है, तो ये यहाँ पे है, बराबर है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है, इसके अंदर पहले वैलिड पुल बैक सीखे, बराबर है, वैलिड पुल बैक सीखे। और वैलिड पुल बैक्स कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक अप ट्रेंड में बनता है और एक डाउन ट्रेंड में बनते हैं। अप ट्रेंड में कौन से पुल बैक्स बनते हैं, सेलिंग पुल बैक्स बनते हैं, बराबर है। ये हमने यहाँ पे लिखा है, अप ट्रेंड में सेलिंग पुल बैक्स बनते हैं, ये सब हमारे सेलिंग पुल बैक्स है। जितनी बार मार्केट ऊपर जाता है और थोड़ा फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, इसी को हम सेलिंग पुल बैक्स कहते हैं। और इन सेलिंग पुल बैक्स को हमें ऐसे ड्रॉ करना होता है, बराबर है। तो फिर हमने डाउन ट्रेंड में बाइंग पुल बैक्स सीखे थे, बराबर है। ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में जब मार्केट नीचे आता है और थोड़ा जब ऊपर चला जाता है बाइंग के लिए, तो उसको हम बोलते हैं बाइंग पुल बैक्स बोलते हैं, बराबर है। ये सब हमारे बाइंग पुल बैक्स हैं, यहां से यहां तक, ये डाउन ट्रेंड में, बराबर है। तो कल हमने क्या सीखा था, कल हमने क्या सीखा था कि ये जो सेलिंग पुल बैक्स है, ये जो बाइंग पुल बैक्स है, ये वैलिड कब होते हैं, बराबर है, ये वैलिड कब होते हैं। तो इसका मैंने आपको ये जो हमारा अप ट्रेंड है, इसमें जो सेलिंग पुल बैक्स होते हैं, ये सेलिंग पुल बैक्स हमारे वैलिड कब होते हैं, बराबर है। तो मैंने आपको कल एक रूल्स भी लिख के दिया था, ये मैंने कल आपको रूल्स भी लिख के दिया था। व्हेन हाईएस्ट कैंडल लो ब्रेक्स इन अप ट्रेंड इज ए वैलिड सेलिंग बैक, मतलब जब अप ट्रेंड में ये जो हमारा सेलिंग पुल बैक है, इसकी जो हाईएस्ट कैंडल है, इसका जब लो हमारा ब्रेक होता है, वो फिर वीक से हो नहीं तो बॉडी से हो, ये जब ब्रेक होता है तो वहां पे हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक बनता है। जैसा हमने आप ट्रेंड में सीखा था कल, बराबर है। और इसका रूल जो लोग पढ़ेंगे और जो लोग रूल पढ़ने के बाद उसको अप्लाई कैसे करना है ये सीखेंगे, उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मगर जो रूल पढ़ेंगे और उनको समझेंगे नहीं रूल को, तो उनका कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं होने वाला। और बहुत सारे नए लोग हैं, इनके लिए ये तीसरा दिन है मेरा, तो तीन दिन से ज्यादा मैं पढ़ा था नहीं कभी, ये हमेशा याद रखिए। तो देखिए, ये वैलिड सेलिंग पुल बैक है हमारा यहाँ पे। और वैलिड सेलिंग पुल बैक कब बनता है, व्हेन हाईएस्ट कैंडल लो ब्रेक्स इन अप ट्रेंड इज ए वैलिड सेलिंग पुल बैक, मतलब अप ट्रेंड में जो सेलिंग पुल बैक्स रहते हैं, उसके हाईएस्ट कैंडल जो यहाँ पे रहती है, इसका लो जब अगले कैंडल से ब्रेक होता है, फिर वो अगली कैंडल दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, कौन सी भी हो सकती है, उसके बॉडी से भी वीक लो ब्रेक हो सकता है फर्स्ट हाईएस्ट कैंडल का, या नहीं तो वीक से भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं वैलिड सेलिंग पुल बैक। वैसे हमने डाउन ट्रेंड में सेलिंग पुलबैक्स कैसे, बाइंग पुलबैक्स कैसे ड्रॉ करने थे, ये हमने सीखा था, बराबर है, ये हमने सीखा था। उसके बाद ये जो वैलिड बाइंग पुलबैक्स कैसे बनते हैं, ये हमने कल सीखा था। और इसमें मैंने कल एक डेफिनेशन लिख के दी थी। ये जो बाइंग पुलबैक है मेरा हमारा, इसके अंदर जो लोवेस्ट कैंडल रहेंगी, यहाँ पे जो लोवेस्ट कैंडल रहेंगी, उसका हाई जब ब्रेक होता है, तब हमारा वैलिड बाइंग पुलबैक बनता है। देखो यहाँ पे ऊपर रूल है, व्हेन लोवेस्ट कैंडल हाई ब्रेक्स इन डाउन ट्रेंड इज ए वैलिड बाइंग पुल बैक, मतलब डाउन ट्रेंड में जितने भी हमारे बाइंग पुल बैक्स है, इन बाइंग पुल बैक्स के अंदर जो नीचे वाली कैंडल एकदम लोएस्ट कैंडल रहती है, उसका हाई जब ब्रेक होता है, तो उसे हम कहते हैं वैलिड बाइंग पुल बैक्स। यहां तक हमने कल सीखा था, यहां तक हमने सीखा था, फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि हमें अप ट्रेंड में सेलिंग पुल बैक्स कैसे ड्रॉ करने हैं, और डाउन ट्रेंड में हमें बाइंग पुल बैक्स कैसे ड्रॉ करने हैं, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था। और सेकंड लेक्चर जो हमारा कल हुआ था, जब हम सेलिंग पुलबैक्स ऐसे ड्रॉ करते हैं या बाइंग पुलबैक्स ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो वो वैलिड कैसे होते हैं, वैलिड बाइंग पुलबैक्स हम किसे कहते हैं और वैलिड सेलिंग पुलबैक हम किसे कहते हैं, ये मैंने आपको कल रूल के साथ मैंने यहाँ पे पढ़ाया था, बराबर है। यहाँ तक क्लियर है आप सब लोगों का, यहाँ तक क्लियर है आप सब लोगों का, मुझे बताइए, आइए चैट बॉक्स में। और जिनका क्लियर नहीं है वो डायरेक्ट हैंड रेज करिए, मुझे क्वेश्चन पूछिए, मैं आपका आंसर दे दूंगा। क्योंकि बहुत सिंपल है, इसमें इसमें डिफिकल्ट ऐसा कुछ है ही नहीं है। बस आपका फोकस होना चाहिए, कंसेप्ट को समझना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। और जिन लोगों को वैलिड पुलबैक समझ में नहीं आएंगे, वो लोग आईसीटी लर्न करने में असफल बनेंगे, अनसक्सेसफुल बनेंगे। मैं आपको अभी लिख के देता हूं, क्योंकि इसके ऊपर सब डिपेंड है, इसके ऊपर सब डिपेंड है। तो जिनको भी मुझे क्वेश्चन पूछना है, देखो 9:09 हो गए, बस मैं 10 मिनट इसके ऊपर डिस्कस कर सकता हूँ, फिर हमारा अगला सवा घंटा हम पूरा चार्ट में जाके प्ले करेंगे। तो जिनको भी जो भी हमारे बीच में नए लोग हैं,
यदि आपको क्वेश्चन है तो बेहिचक आप मुझे पूछ सकते हैं, डोंट वरी, आप बेहिचक पूछ सकते हैं, कौन सा भी क्वेश्चन होने दो, इस वैलिड पुलबैक्स के बारे में चाहिए आप मुझे पूछ सकते हैं, किसी को पूछना है मैं तो, जितने भी नए बंदे हैं आपका सब क्लियर है तो मैं फिर चार्ट पे जाता हूँ, और यदि किसी को नहीं पूछना है तो फिर अ, मैं लाइव चार्ट में जाता हूँ। तो चलो जाओ, मैं लाइव चार्ट में जाके आपको पढ़ाऊँ फिर ये सेलिंग पुलबैक्स और बाइंग, वैलिड बाइंग पुलबैक्स और वैलिड सेलिंग पुलबैक्स कैसे ड्रॉ करने होते हैं, सिखाओ मैं आपको ड्रॉ चार्ट में जाके। आइए चार्ट बॉक्स में, सब लोग चार्ट बॉक्स में आइए। मैं बार बार चार्ट बॉक्स में इसलिए बुलाता हूँ क्योंकि मुझे आपका बार बार यहाँ बुलाने से फोकस बढ़ता है, बाकी कुछ नहीं। सर जब बताते हैं तो क्लियर हो जाता है, जब फॉलो करना पड़ता है तो रॉन्ग हो जाता है। तो पंकज जी क्या करना है, कंसेप्ट को ना लिख के रखो। आप क्या करते हैं, सुनते हो, यदि बस सुनते होगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम देगा। आप अपने नोटबुक में भी लिख के रखो, कुछ चीजें लिख के रखो, तो वो रिपीट करने से आपकी ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है चलो, तो थोड़ा सा राइटिंग करके करना सीखो सर, सीखते सीखते। तो चलो, सब लोगों का क्लियर है, सब लोगों का क्लियर है। चलो आप मुझे बता दीजिए, मैं 4 आवर या 2 आवर पे पहले मैं पहले डेली चार्ट पे आपको करके दिखाऊंगा, पहले डेली चार्ट पे करके दिखाऊंगा। मैं थोड़ा स्क्रीन चेंज कर देता हूँ मेरा। ठीक है चलो, आप मुझे आइए, आप मुझे चार्ट बॉक्स में आके बता दीजिए, गोल्ड छोड़ के मैं कौन सी करेंसी ले लूं। गोल्ड में तो बाद बाद में आएंगे हम। गोल्ड छोड़ के हम डेली चार्ट पे जाएंगे, पहले पहले डेली चार्ट पे जाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट हमें सीखना है। सबसे जरूरी चीज यह है कि हमें कंसेप्ट सीखना है। और हम बाइंग पुलबैक्स पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सीखेंगे सेलिंग पुलबैक्स। देखो पहले हम सीखेंगे, चलो गोल्ड से ही मैं चालू करता हूँ, है तो यहाँ पे बहुत अच्छी एग्जांपल मिला है, तो गोल्ड से ही चालू करता हूँ मैं। ठीक है, यूरो यूएसडी भी ले लेंगे हम, डोंट वरी, यूरो यूएसडी लेंगे, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, बीटीसी यूएसडी। ठीक है, जैसा जैसे टाइम मिलेगा वैसे मैं हर एक करेंसी को लेने की कोशिश करता हूँ। मगर देखो यही सिखाते समय आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, ये बायलैटरल कम्युनिकेशन या क्वेश्चन आंसर सेशन जैसा टॉपिक है ये। मैं जब आपको सिखाऊंगा, यदि सिखाते सिखाते आपको कुछ क्वेरी आती है तो आप हैंड रेज करके मुझे तुरंत पूछ सकते हैं, क्योंकि यही से एक जन क्वेश्चन पूछेगा तो बाकी सब लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बराबर है, तो चलो हम क्या करते हैं, पहले आप ट्रेंड में बाइंग पुलबैक्स कैसे, सॉरी, आप ट्रेंड में सेलिंग पुलबैक्स कैसे ढूंढने हैं, और वो कौन से वैलिड सेलिंग पुलबैक्स कैसे ढूंढने हैं, ये हम आप पहले सीखेंगे। बराबर है, तो चलो ठीक है, चलो यहाँ से तो ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ से तो ये पूरा अप ट्रेंड चालू हुआ है यहाँ तक। बराबर है, क्लियर है। चार्ट विजिबल है सब लोगों के लिए मेरा, क्योंकि अच्छा खासा मैंने इसको ओपन करके रखा है यहाँ पे। बराबर है, डेली डेली चार्ट है ये, डेली चार्ट पे हम पहले कंसेप्ट समझेंगे और बाद में हम लोअर टाइम फ्रेम, डेली चार्ट पे जो समझेंगे वही लोअर टाइम फ्रेम पे रहेगा। इसमें कोई ज्यादा मतलब चिंता की चीज नहीं है। तो देखो यहाँ से हमारा अप ट्रेंड चालू हुआ है, देखो यहाँ से हमारा अप ट्रेंड चालू हुआ है। बराबर है, यहाँ से हमारा अप ट्रेंड चालू हुआ है। बराबर है, यहाँ से हमारा अप ट्रेंड चालू हुआ है। ठीक है, दिखता नहीं कम हो गया। बराबर है। अब इस अप ट्रेंड में हमें कौन से वैलिड पुलबैक्स ढूंढने होते हैं, आइए चैट बॉक्स में आज ऐसे डिस्कस करके सिखाऊंगा। और जो लोग फोकस करके सुनेंगे उनका भला होने वाला है। मैं अभी पहले लिख देता हूँ, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आ गया, कैसे पता करेंगे सर, ये तो सर सिखाना है मुझे आपको। बलराम सर जी, आपने एक मैसेज अभी 5 मिनट पहले डाला था कि सर जल्दी से सिखाओ। मैं जल्दी से नहीं सिखाता सर, मैं 90 डेज का, ये 120 डेज जाता है तो चलेगा, मगर मैं बड़ा बड़ा कंफर्टेबल होकर सिखाता हूँ। डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कैसे जाना है, ये हमारा अगला कंसेप्ट है सर, डोंट वरी, ये सब चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है, डोंट वरी। तो चलो वैलिड सेलिंग पुलबैक्स हम ढूंढते हैं अप ट्रेंड में। बराबर है, तो चलो मैं यहां से चालू करता हूं। देखो ये हमारा है बॉटम, बराबर है, ये हमारा है यहाँ पे, ये हमारा है वैलिड इंस्टीट्यूशनल, वैलिड इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक है ये हमारा। बराबर है, ठीक है, मैंने यहां तक ड्रॉ कर दिया। अब देखो यहां से ऊपर यहां तक हमें ढूंढने हैं वैलिड सेलिंग पुलबैक्स।
ध्यान से सुनो सब लोग, क्योंकि सिखाने मैंने जो व्हाइट बोर्ड पे सिखाया है उसको मैं आपको चार्ट में सिखा रहा हूं, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है मगर बहुत सिंपल है। बस एक ही रूल फॉलो करना है। क्या, कौन सा रूल फॉलो करना है? देखो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। यहाँ से टी कहाँ गया? ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक एक मतलब ब्रेक करके लिख देता हूँ, मैं आपको समझ में आएगा। नए लोग जितने भी हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये तीसरा दिन है, तो मैं चौथे दिन इसको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे इस हफ्ते पूरा ये कंसेप्ट खत्म करना है। नहीं होता है तो मैं सैटरडे को भी हमारा क्लास रहने वाला है, डोंट वरी। देखो क्या रूल है हमारा, हमारे जो हाईएस्ट कैंडल है, बराबर है, देखो आप मैं उसको ब्रेक करके, हमारे जो हाईएस्ट कैंडल है, बराबर है, इसका क्या ब्रेक होना चाहिए? हाईएस्ट कैंडल का, देखो मैं उसको, हाईएस्ट कैंडल का लो क्या होना चाहिए? ब्रेक होना चाहिए। बस इतना ही लिखता हूं मैं यहाँ पे। अपर ट्रेंड में, अपर ट्रेंड में, इस अप ट्रेंड में जो भी हाईएस्ट कैंडल मिलेंगे आपको, देखो यहाँ पे हाईएस्ट कैंडल है, 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 यहाँ पे, आप बस हाईएस्ट कैंडल ढूंढते रहो, आप बस हाईएस्ट कैंडल ढूंढते रहो। मैं कुछ नहीं कर सकते सर, सितंबर सर हम कुछ नहीं कर सकते, और पहले वैसे भी आपने पहले ये सीखा है सर आपने, तो देखते हैं कभी का वक्त मिलता है तो हम इसके बारे में फिर रिपीट करेंगे, डोंट वरी सर। देखो आप ट्रेंड में क्या, हमारा रोल क्या है? हाईएस्ट कैंडल ढूंढनी है, बराबर है, इस आप ट्रेंड में हाईएस्ट कैंडल ढूंढनी है, और इस हाईएस्ट कैंडल का लो क्या होना चाहिए? हमारा ब्रेक होना, ये हमारा रूल है। बस यही, इतना ही सिंपल है। हाईएस्ट कैंडल हमें ढूंढनी है, इस अप ट्रेंड में हाईएस्ट कैंडल ढूंढनी है, और इस हाईएस्ट कैंडल का लो दूसरे तीसरे चौथे कैंडल से ब्रेक होना चाहिए, वो ये हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो चलो मैं यहां से यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे जितनी भी हाईएस्ट कैंडल है इसका कहीं पे भी लो ब्रेक नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है ये सबसे हाईएस्ट कैंडल है, और इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को? देखो ये जो ग्रीन कैंडल है, देखो ये जो ग्रीन कैंडल है, नीचे से इतना बड़ा रैली है, मगर इतने बड़े रैली में कौन सी भी हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है, मगर इस रैली में ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लो देखो ऐसे यहाँ पे ब्रेक हुआ है। देखो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, कोई अभी चैट बॉक्स में मत आइए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। देखो ये हमारा हाईएस्ट कैंडल है ग्रीन वाला, देखो, और इसका लो जो है, नेक्स्ट वाली जो रेड कैंडल है इसने ब्रेक कर दिया और मार्केट फिर नीचे आया। तो हमें क्या करना होता है? तो हमारा ये जो सेलिंग पुल बैक है हमें कैसे ड्रॉ करना होता है? ये जो ग्रीन कैंडल है इसका वीक का जो हाई है, वहां से लेकर जो लोवेस्ट कैंडल का वीक है या बॉडी है वहां तक हमें क्या करना होता है? एक बॉक्स ऐसे ड्रॉ करना होता है, देखो ऐसे मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको मैं रेड कर देता हूँ, बराबर है? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ये सबको? आइए चार्ट बॉक्स में मैं एक एक सेलिंग, वैलिड सेलिंग पुल बैक्स आपको सिखाऊंगा और एक एक के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। क्लियर है इसका ये? क्लियर है सबको? क्योंकि इससे ही आपका कल ना सब क्लियर होने वाला है, और जिसका क्लियर नहीं है ना, बस मुंडे ना हिलाए ना, बस वहां पे क्लियर ना लिखे, क्योंकि इससे आपका नुकसान होने वाला है। जिसको ही मुझे क्वेश्चन पूछना है बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं कल इसके ऊपर नहीं आऊंगा। ठीक है चलो, इट्स ओके, आप सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। हाँ मोहम्मद अशरफ सर बोलिए, रिलेवेंट क्वेश्चन होना चाहिए सर। हाँ बोलिए, गुड इवनिंग, बोलिए सर, रिलेवेंट क्वेश्चन होना चाहिए सर। हाँ हाँ हाँ, कौन सा? राइट वाला लेफ्ट वाला? ये वाला? ओके, इसके ऊपर भी आऊंगा ना सर मैं, इसके ऊपर भी आऊंगा फिर। हाँ हाँ, देखो मैं ये भी आपका क्लियर कर देता हूँ, देखियो यहां से ये बुलिश रैली चालू है, बराबर यहां तक, बराबर है? तो यहां तक जो जो बुलिश रैली है इसमें ये हायर हाई हायर, एक एक के अंदर वो इस एक एक के ऊपर खुल रही, ओपन हो रही, बराबर है, ऊपर जा रही है यहां तक।
यहां तक किसी कैंडल का हाई का लो ब्रेक हुआ है क्या? यहां तक, यहां से लेकर यहां तक हुआ है क्या? तो फिर हमारा ये हाईएस्ट कैंडल है, क्योंकि इसका ये यहाँ पे लो ब्रेक हुआ है। फिर फिर मार्केट यहां से फिर बाइंग पुल बैक लेके फिर ऊपर चला गया, और इस जो हमारे पहला जो सेलिंग पुल बैक है, इससे ऊपर गया ये कैंडल, बराबर है। तो फिर इस कैंडल को हम हाई कहेंगे, फिर ये तो आने वाला था, क्योंकि ये सेकंड पॉइंट है हमारा। ये इससे ऊपर जब ऊपर मार्केट ऊपर जाता है, तो उसके हाईएस्ट वाले कैंडल जो होती है, उसका लो यदि ब्रेक होता है, तो वो भी हमारा सेलिंग पुल बैक होता है, वैलिड सेलिंग पुल बैक होता है। हाँ, फिर क्योंकि इस वैलिड सेलिंग पुल बैक्स के ऊपर ये सेलिंग पुल बैक है, ये कैंडल है, इसके अंदर नहीं है, इंटरनल में नहीं है, ये ऊपर है ये, इसलिए ये भी होगा। ये तो उसके ऊपर मैं आने वाला था, मगर आपने पहले क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है। नहीं, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। आगे आगे मैं जैसे जैसे आगे जाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड के क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक हो, यहां से लेकर यहां तक मार्केट बुलिश था, मगर देखो यहां से लेकर यहां तक एक के ऊपर एक कैंडल ओपन रही हो रही है, मगर किसी कैंडल ने किसी कैंडल का लो ब्रेक किया है क्या? नहीं। मगर यहां पे किया है, बराबर है, क्योंकि मार्केट पहले यहां हैपन हुआ है, बाद में यहां गया है। पहले ये हुआ है, बाद में ये हुआ है। तो पहले जो हुआ है वो वैलिड सेलिंग पुल बैक है कि नहीं, वो देखना है हमें। बाद में हमें नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है। तो देखो फिर ये हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक बन गया। फिर मार्केट ऊपर चला गया। फिर मार्केट ऊपर चला गया मतलब देखो, सर म्यूट कर दीजिए आप, आदित्य सर। देखो आप ऊपर चला गया मतलब, देखो ऊपर चला गया मतलब, देखो इससे भी ऊपर चला गया। देखो जो हमारा पहला जो हाईएस्ट कैंडल था, जिसका लो ब्रेक हुआ, इसके ऊपर फिर मार्केट चला गया, और जब मार्केट इसके ऊपर चला जाता है, तो फिर हमें क्या करना होता है, वहां पे हमारा एक वैलिड सेलिंग पुल बैक बनता है कि नहीं, देखना होता है। तो देखो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल सबसे ऊपर है, और इस ग्रीन कैंडल का लो यहाँ पे देखो, ये ब्रेक हुआ है क्या? यहाँ पे ब्रेक हुआ है, देखो थर्ड कैंडल के वीक ने ब्रेक किया है, देखो दिख रहा है ना आप सब लोगों को? थर्ड, ये ग्रीन कैंडल सबसे ऊपर है, ये पहला वाला सेलिंग पुल बैक है हमारा, क्योंकि ये पहले हुआ है, उससे बाद ये हुआ है, ये तो पहले हुआ है, बाद में ये तो मालूम भी नहीं था हमें, मगर पहले ये वैलिड सेलिंग पुल बैक बना है, उसके बाद ये सेलिंग पुल बैक बना है। आपको ये बैक टेस्टेड चार्ट है, इसलिए लगता होगा कि सर ये हाईएस्ट है, फिर आप बोलेंगे सर ये हाईएस्ट है, फिर हम पिछले हाईएस्ट को कंसिडर नहीं करेंगे क्या? करते हैं। तो देखिए जो पहले हुआ है, उसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे, बाद में दूसरे को देंगे। पहला ये हमारा सेलिंग पुल बैक हुआ, इसके बाद मार्केट फिर ऊपर गया, ये ग्रीन कैंडल हमारे हाईएस्ट कैंडल है, और इस हाईएस्ट कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है थर्ड कैंडल ने। तो देखो यहां से हाईएस्ट लेकर हमारा सेलिंग पुल बैक कहां तक गया? यहां तक गया। तो देखो यहां से लेकर यहां तक हमारा हो गया सेलिंग पुल बैक, देखो यहां तक हो गया हमारा सेलिंग पुल बैक। बात खत्म। बस रूल को याद रखो आप, एक रूल याद रखो, जब आपका सेलिंग पुल बैक बनता है ऐसा वैलिड, तो दूसरा सेलिंग पुल बैक, देखो इसके ऊपर जब मार्केट जाता है, इसके ऊपर, तब तब ही आप इसके ऊपर की कैंडल कंसिडर करके उसका लो ब्रेक हुआ है कि ना देख के, उसको फिर आपको सेलिंग वैलिड सेलिंग पुल बैक लेना है। इसके ऊपर जब तक मार्केट जाता नहीं, यहां पे कितने भी कैंडल बनने दो, एक के ऊपर एक, और कितने भी लो ब्रेक करने दो, देखो यहाँ पे ये रेड कैंडल हाई है, इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो ये इंटरनल है। जब तक हमारा ये सेलिंग पुल बैक का, वैलिड सेलिंग पुल बैक का जो हाई है, जब तक टूटता नहीं, तब तक हमारा अगला वाला सेलिंग पुल बैक बनता नहीं। या समझ में आया आप लोगों को मैंने क्या सेंटेंस बोला? देखो ये जो हमारा सेलिंग पुल बैक है, ये वाला, इस सेलिंग पुल बैक का हाई जब तक टूटता नहीं, तब तक हमारा दूसरा सेलिंग पुल बैक बनता नहीं। समझ में आया मेरा, मैं क्या बात की? देखो यहाँ पे क्या था, ये हमारा पहला सेलिंग पुल बैक है, देखो, और इसका हाई कहाँ पे ब्रेक हुआ कि नहीं, देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ। तो जैसे ही ब्रेक हुआ, भले थोड़ी कैंडल ऊपर जाने दो, मगर वो हमारे हाईएस्ट कैंडल है, और फिर उस हाईएस्ट कैंडल का लो यदि ब्रेक होता है, तो वो हमारा दूसरा सेलिंग पुल बैक है। देखो आया समझ में आप लोगों को? हमेशा याद रखना है, ऐसा ही डाउन ट्रेंड में होता है, मैं वहां पे समझाऊंगा आपको। जो भी सेलिंग पुल बैक है, उसका हाई जब ब्रेक होता है, तब हमारा दूसरा सेलिंग पुल बैक बनता है। जब जब तक टूटता नहीं, उसके अंदर कुछ कुछ भी होने दो, वहां पे हमारा सेलिंग पुल बैक, वैलिड सेलिंग पुल बैक बनता नहीं। चलो यहां मैं आगे जाता हूं, फिर ये हमारा फर्स्ट सेलिंग पुल बैक, फिर हमारा ये सेकंड सेलिंग पुल बैक। जब मैं आपको आईडीएम सिखाऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा ये सेलिंग पुल बैक का, वैलिड सेलिंग पुल बैक का कितना इंपॉर्टेंस है। और जब आपको आईडीएम बनना, जब आप आईडीएम सीखोगे ना, तब मार्केट कैसे उसको रिस्पेक्ट करके ऊपर निकलता है ना, ये आपको पता चलेगा। चलो मैं दिखाई देता हूं आपको इतना क्यों इंपॉर्टेंट है ये। देखो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आपको ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पे ऐसा आईडीएम बना है, ऐसा कैसे बनता है मैं आपको सिखाऊंगा। मुझे ये क्यों सिखा रहा हूं मैं, देखो ये हमारा आईडीएम है, ये पहला वाला सेलिंग पुल बैक है,
और ये दूसरा वाला सेलिंग पुल बैक है। ये जब पहला वाला सेलिंग बैक पुल बैक दूसरे, ये जो दूसरा वाला सेलिंग पुल बैक है, जब ये पहले वाले सेलिंग पुल बैक का लो तोड़ता है, ब्रेक करता है, तब हमारा वहां पे क्या बनता है, आईडीएम बनता है। और आईडीएम के नीचे हमेशा एक या दो ब्लॉक रहते हैं, वहां से मार्केट ऊपर जाता है। तो देखो, इस आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग में हमने जो पांच चीजें सीखनी है ना, उसमें से हमारा वैलिड वैलिड पुलबैक्स हमारा फर्स्ट है। बाद में आईडीएम है। और आईडीएम कब सीखेंगे, जब आपको सेलिंग पुलबैक सही तरह से पता हो। और जब सेलिंग पुल आईडीएम निकलेगा, जब आपके हायर हाइज और हायर लोज और लोअर हाइज और लोअर लोज आपको पता होंगे, बॉस पता होगा, चौक पता होगा, तब जाकर हम सेकंड कंसेप्ट में इंस्टीट्यूशनल वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे ढूंढने हैं, बुलिश और बेलिश, वो सीखेंगे। और वहां से मार्केट कैसे ऊपर नीचे उठता है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। इसीलिए मैं इसकी टॉपिक के ऊपर 3 दिन से लटका हूं, क्योंकि ये जिसको समझ में नहीं आएगा उसके लिए सब चीजें बेकार की है। तो चलो, अब देखो, ये जो बाइंग सेलिंग पुल बैक है, सॉरी सेलिंग वैलिड सेलिंग पुल बैक है, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, बराबर है। फिर मार्केट ऊपर चला गया, देखो, फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो देखो, यहाँ पे भी एक छोटा सा सेलिंग पुल बैक बना है। देखो, ये जो हाईएस्ट कैंडल है ना, ये ग्रीन वाली, देखो, इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, देखो, यहाँ पे ब्रेक हुआ है। बस जस्ट छोटा सा है, जस्ट छोटा सा है, जस्ट छोटा सा है। देखो, क्योंकि ये हाईएस्ट कैंडल है और ये इस सेलिंग पुल बैक के ऊपर है। देखो, ये ऊपर है और ये हाईएस्ट है और इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है। मगर यहां से मार्केट फिर कहा गया, ऊपर चला गया, देखो। फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल लगी, फिर उसके बाद इतनी बड़ी वीक लगी, और फिर मार्केट नीचे आई। तो देखो, मैं ये छोटा सा सेलिंग पुल बैक है हमारे यहाँ पे, छोटा सा वैलिड सेलिंग पुल बैक है, देखो यहाँ पे, छोटा सा वैलिड सेलिंग पुल बैक है यहाँ पे। ठीक है। फिर देखो, इस छोटे से वैलिड सेलिंग पुल बैक का हाई फिर यहां पे ब्रेक हुआ इस ग्रीन कैंडल ने। फिर ये कैंडल सबसे ऊपर चली गई, बराबर है। इस कैंडल का, ये जो हाईएस्ट कैंडल है, इस कैंडल का लो भी देखो यहां पे ब्रेक हुआ है दूसरे कैंडल से, देखो। तो फिर हमारा, देखो, यहां से लेकर यहां तक हमारा क्या है, सेलिंग पुल बैक है। सेलिंग पुल बैक हमेशा टॉप से लेकर जब बॉटम तक लेना है। बॉटम तक कब तक लेना है, जहां से मार्केट ऊपर जाना शुरू चालू करता है, बुलिश ट्रेंड चालू करता है, वहां तक हमें खींचना है। जैसे मैंने यहां से नीचे आया, फिर यहां से ऊपर चला गया, देखो, फिर यहां से नीचे आया, फिर यहां से ऊपर, जहां से ऊपर ऊपर चला जा, मतलब चलाता है, वहां तक आपको हर एक वैलिड सेलिंग पुल बैक का लोवेस्ट पॉइंट लेना है। तो ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, मुझे बताइए, आइए चार्ट बॉक्स में। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये आपको समझ में आ रहा है? नहीं, सूर्य भास्कर सर, मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, मैं बाद में क्वेश्चन लूंगा। अभी जो भी है वो लोग मुझे बाद में क्वेश्चन करें, क्योंकि अभी मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा फिर, और बाकी के लोग भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं चांस दूंगा आपको। बहुत सिंपल है, ये अप ट्रेंड है, आपको पता है। और इस अप ट्रेंड में हाईएस्ट कैंडल कौन सी है, उसका लो ब्रेक हुआ है कि नहीं, देखो। और ब्रेक हुआ है तो हाई से लेकर लो तक एक बॉक्स डाल दो, वो होगा आपका वैलिड सेलिंग पुल बैक। यदि इतना समझ में नहीं आता, तो समझ लो आप किस काम के नहीं है। क्योंकि इतना सिंपल रूल यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कुछ काम के नहीं। ये आपके दिमाग में बिठा के लो, जिनको भी ऐसा फील होता है ना, मुझे वैलिड सेलिंग पुल बैक ढूंढने नहीं आते, बस रूल पकड़ो। रूल क्या कहता है, इस अप ट्रेंड में जो भी हाईएस्ट कैंडल मिलेंगी, इसका लो ब्रेक हुआ है कि नहीं, देखो। यहाँ पे ये हाईएस्ट कैंडल लो ब्रेक हुआ, ये हाईएस्ट कैंडल ये लो ब्रेक हुआ है। फिर देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे था, ये हाईएस्ट कैंडल इसका लो ब्रेक हुआ है। बात खत्म है। कितना सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। आप इस चीज को क्यों डिफिकल्ट ले रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों डिफिकल्ट ले रहे हैं, क्यों समझ नहीं आ रहा। कौन लोग, कौन अभी आदित्य सर ज्वाइन हो चुके हैं अभी आधे घंटे के बाद, आदित्य सर, यस सर। या आधे घंटे के बाद कौन ज्वाइन हो चुके हैं, 2 नंबर। अमर सर, शायद अमर पाटिल सर। अभी उनको मैंने इन किया। क्या यार, इतने रूल डालने के बाद भी ना नहीं सुधरते लोग, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, डिस्टर्ब हो जाता हूँ मैं। ठीक है, चलो, मैं ध्यान नहीं दूंगा इस तरफ से, मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं दूंगा, जिनको सुधरना है सुधरिए। सर, आई ज्वाइंड एट राइट नाउ, नहीं सर, ये गलत है ना। ऐसे आधा आधा घंटा वापस आने के बाद रूल तोड़ के ज्वाइन होना गलत है सर, मुझे नहीं पसंद ये सर। ठीक है, आपकी मर्जी। यहाँ से आगे मैं किसी को कुछ बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपने यहाँ से पहले भी कहाँ पे क्लासेस लिए होंगे मुझे पता नहीं है। शायद वहां पे इतनी डिसिप्लिन होगी, इसलिए इतनी डिसिप्लिन यहाँ फॉलो करना आपको शायद डिफिकल्ट जा रहा है। मगर जो लोग यहाँ पे डिसिप्लिन फॉलो करेंगे मेरी, वो लाइफ में ना किंग बनने वाला है। मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि मैं ऐसी चीजों से बना हूँ कि जो डिसिप्लिन में
ठीक है सर, टेक्स्ट ना करें सर, अभी लेट आप शायद आउट हो गए थे, ठीक है चलो कोई बात नहीं, और मेरी बात से भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं लोग फिर, क्योंकि लगता है माइंड को। ठीक है चलो, ठीक है। ये हमारा, ये से बीच में डिस्टर्ब हो जाता हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं है, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, बाकी बाकी कुछ नहीं है। ठीक है चलो, छोड़ दो। ठीक है, अभी देखो ये सेलिंग पुल बैक था यहाँ पे, इसके ऊपर ये हाईएस्ट कैंडल ओपन हुई, फिर हमारा ये दूसरा सेलिंग वैलिड सेलिंग पुल बैक बना, फिर इसके ऊपर ये फिर हमारी एक वैलिड सेलिंग पुल बैक बना, फिर उसके ऊपर एक हमारी कैंडल ऊपर गई, और यहाँ पे हमारा एक वैलिड सेलिंग पुल बैक बना। आप मुझे बताइए, यहाँ पे ये हाईएस्ट कैंडल है, देखो आप मुझे बताइए, ये हमारी यहाँ पे हाईएस्ट कैंडल है, इसका लो ब्रेक हुआ है, बराबर है। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए, फिर ये हमारी ये हाईएस्ट कैंडल है, इसका भी लो ब्रेक हुआ है, बराबर है। फिर यहाँ पे भी हमारी एक हाईएस्ट कैंडल है, देखो ये वाली, इसका भी लो ब्रेक हुआ है। आप मुझे बोल दीजिए, ये आपके वैलिड सेलिंग पुल बैक्स है क्या? आइए चार्ट बॉक्स में यस और नो, सब लोग मुझे चार्ट बॉक्स में चाहिए, मैं देखना चाहता हूं कि आप ना कितने होशियार बने। आइए सब जो, ये जो मैंने यहाँ पे हाई है लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे हाई है ये लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे हाई है लो ब्रेक हुआ। और यदि आपका आंसर है कि ये इंटरनल सेलिंग पुल बैक्स है, वैलिड सेलिंग पुल बैक्स है, मगर क्यों है ये भी रीजन बता दीजिए। और कोई लोग बोलते हैं कि नहीं सर ये वैलिड सेलिंग पुल बैक है, इसका भी रीजन बता दीजिए। नो सर, नो सर, इनवैलिड सेलिंग पुल बैक, इंटरनल स्ट्रक्चर, वेरी नाइस। कौन है ये? तृप्ति मैडम, वेरी नाइस तृप्ति मैडम, इंटरनल स्ट्रक्चर, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, चलो सब लोगों को पता चल रहा है कि ये नहीं है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर है, बराबर है। इंटरनल स्ट्रक्चर, देखो मैं यहां तक खींच देता हूं, देखो यहां तक, देखो, क्योंकि क्योंकि देखो ये जो हाईएस्ट कैंडल है, देखो यहाँ पे, इसका हाई यहाँ ब्रेक हुआ है, बराबर है। तो इसके अंदर क्या होता है ना, इसका हमें कुछ लेना देना नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ देखो ये भी हमारा पूरा यहाँ तक इंटरनल स्ट्रक्चर है, बराबर है। इसके अंदर क्या हुआ हमें पता नहीं, बराबर है। मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें वैलिड सेलिंग पुलबैक्स ड्रॉ नहीं करने हैं, क्योंकि वो हमारे कुछ काम के नहीं होते। चलो मैं इसको निकाल देता हूँ, बराबर है। वेरी नाइस, आपके ना कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। और देखो ऐसा ना कोई पढ़ाता नहीं है, मुझे पता है, मगर इसका भी जो लोग फायदा नहीं उठाएंगे ना, आप उनको कहीं भी जान दो पूरे वर्ल्ड में, वो कुछ नहीं बनने वाले। मैं डायरेक्ट मुंह पे बात करता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा बदनाम हूँ, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है चलो, जस्ट मिनट। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमारा, यहाँ तक हमारा क्या है, देखो आपको पता नहीं है तो पहले ऐसे लाइन डालिए आप ट्रेंड में, देखो फिर यहाँ के ऊपर के हमें कैंडल लेनी है, देखो ठीक है। चलो अब देखो, इतना नीचे से मार्केट ऊपर आया, और ये जो प्रीवियस वाला जो हमारा सेलिंग पुल बैक है उसको इसने ब्रेक किया, और देखो ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर खुली, ये ग्रीन कैंडल हमारे हाई कैंडल है, और इस ग्रीन कैंडल का लो यहाँ पे हमारा ब्रेक हुआ है, देखो यहाँ पे हमारा ब्रेक हुआ है। तो देखो यहां से लेकर, यहां से लेकर यहां तक हमारा क्या है, ये एक वैलिड सेलिंग पुल बैक है, बराबर है। ये एक हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है, क्लियर है यहां तक, ये बराबर है ना? ठीक है चलो, यहां तक क्लियर है। फिर देखो यहां से फिर हमारा क्या हुआ, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर देखो प्रीवियस सेलिंग पुल बैक्स के ऊपर एक कैंडल खुल गई, बराबर, ये वाली बड़ी वाली, और इसका भी लो क्या हुआ यहाँ पे, देखो ब्रेक हुआ है। तो ये भी हमारा क्या है, एक वैलिड सेलिंग पुल बैक है, देखो, क्योंकि ये उस पहले वाले सेलिंग पुल बैक के ऊपर ये कैंडल जा चुकी है, और इसका लो भी यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, तो ये भी हमारा क्या है, वैलिड सेलिंग पुल बैक है, बराबर है। देखो फिर मार्केट यहां से ऊपर चला गया, देखो फिर यहां से मार्केट ऊपर चला गया, तो देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं अभी, देखो अब यहां से ऊपर चला गया, हर एक कैंडल एक दूसरे के ऊपर ओपन हो रही, किसी का भी लो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, बराबर है। मगर यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल के बाद ये जो रेड कैंडल है, बराबर है, ये हाईएस्ट कैंडल है, मगर ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल पहले नीचे चली गई, देखो पहले नीचे चली गई, और विक छोड़ के फिर ऊपर चली गई। पहले नीचे चली गई मतलब क्या किया इसने, ये जो रेड कैंडल है ये सबसे हाई है, और इसका इसने क्या किया था यहाँ पे, लो ब्रेक किया था, देखो, क्योंकि इस रेड कैंडल के बाद मार्केट नीचे गया था, और यहाँ पे इसने, इसके यहाँ पे एक इसने वैलिड सेलिंग पुल बैक, इसके जो हमारा हाईएस्ट कैंडल है रेड वाला, इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ था, लो ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो ऐसे जो सेलिंग पुल बैक्स होते हैं, आपने एक्सपीरियंस से ड्रॉ करने होते हैं, आपके एक्सपीरियंस से ड्रॉ हो जाएंगे ये, डोंट वरी, ये आपके डरना नहीं है, बस रूल को आपके सामने रखिए,
जब तक रूल्स आपको पता नहीं चलेंगे, रूल्स का मीनिंग पता नहीं चलेगा, रूल का कंसेप्ट आपके दिमाग में नहीं जाएगा, तब तक आप ना ये गलतियां करते बैठेंगे। देखो फिर देखो यहां से ऊपर फिर मार्केट चला गया, देखो फिर ये ग्रीन कैंडल है, सबसे ऊपर ग्रीन है, बराबर है। फिर ये ग्रीन कैंडल का फिर हाई क्या हुआ हमारा यहाँ पे, देखो इस ग्रीन का कैंडल का हाई हमारे यहाँ पे ब्रेक हुआ, देखो बराबर है। तो ये भी हमारा हुआ यहां से लेकर यहां तक वैलिड सेलिंग पुल बैक, देखो यहां तक, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल ये यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है और उसका मार्केट ने लो ब्रेक किया है, तो यहाँ पे हमारा एक सेलिंग पुल बैक बना। फिर मार्केट ऊपर चला गया, देखो ये जो बड़ी कैंडल है रेड वाली, ये सबसे ऊपर गई और फिर इसका लो भी यहाँ पे ब्रेक हुआ। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, इस सेलिंग पुल बैक का हाई तो यहां से चालू होगा, बराबर है, लो कहां तक जाएगा मुझे बताइए, लो कहां तक जाएगा। आइए चार्ट बॉक्स में, ये तो हाईएस्ट कैंडल है, इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो ये हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है। हाईएस्ट पॉइंट ये है, बराबर है, तो लोवेस्ट लोवेस्ट पॉइंट कौन सा रहेगा इसमें, आइए चार्ट बॉक्स में, कौन सा लोवेस्ट पॉइंट रहेगा। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे कोई ना कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है कि कुछ ड्रॉ ना करे, ठीक है। कौन सा लो रहेगा हमारे यहाँ पे, वेरी नाइस गणेश सर, नीचे तक पूरा वेरी नाइस बलराम सर जी, गणेश सर जी वेरी नाइस। अब जो सेवेंथ रेड कैंडल बोली है, मुझे पता नहीं है, ये सेकंड थर्ड फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, नहीं यहाँ तक तो नहीं है सर। यहाँ कहाँ पे आपका वैलिड सेलिंग पुल बैक बना है फिर, कि यहाँ पे क्यों, कहाँ से आपका मार्केट ऊपर चला गया है, नीचे ही है। तो देखो पूरा बनेगा यहाँ तक, यहाँ तक पूरा बनेगा, देखो यहाँ तक पूरा। तो देखो इस तरह से आपको अपर ट्रेंड में वैलिड सेलिंग पुल बैक्स ढूंढने होते हैं, इस तरह से आपको अपर ट्रेंड में वैलिड सेलिंग पुल बैक ढूंढने होते हैं। क्या डिफिकल्टी इसमें, कुछ है नहीं है, मैं रूल मेरे सामने रख रहा हूं। रूल क्या है हमारा अप ट्रेंड का, अप ट्रेंड में हमारे बनते हैं वैलिड सेलिंग पुल बैक्स, बराबर है। अब अप ट्रेंड में जो वैलिड सेलिंग पुल बैक्स बनते हैं, उसका रूल क्या है, हमारे पहले हाईएस्ट कैंडल लेनी है हमें। अभी अभी हाईएस्ट कैंडल आपको यहां पे ढूंढनी नहीं आ रही है तो छोड़ दो ट्रेडिंग। मैं क्लियर कट बात करता हूं, यदि इस अप ट्रेंड में ये हाईएस्ट कैंडल थी, फिर ये हाईएस्ट कैंडल थी, फिर ये हाईएस्ट कैंडल थी, फिर ये हाईएस्ट कैंडल थी, ये पूरा इंटरनल है, फिर ये हाईएस्ट कैंडल थी, फिर ये हाईएस्ट कैंडल थी, फिर ये थी, फिर ये थी और फिर ये थी। इतना यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप ट्रेड में आपको यदि हाईएस्ट कैंडल ढूंढने नहीं आती तो ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे जाके कुछ नहीं होने वाला। मगर इस अपर ट्रेंड में जो वैलिड सेलिंग पुलबैक्स बनते हैं, उनमें आपको यदि हाईएस्ट कैंडल मिलती है, तो बस रूल क्या है हमारा, हाईएस्ट कैंडल का लो देखो, हाईएस्ट कैंडल के बाद क्या लिखा है मैंने, लो। लो क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए, कहां से ब्रेक होना चाहिए, इस हाईएस्ट कैंडल के बाद दूसरी तीसरी चौथी पांचवी जो भी कैंडल हो, उससे उस हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। हो गया हमारा वो वैलिड सेलिंग पुलबैक। और ड्रॉ कैसे करना है, ऊपर से लेकर डायरेक्ट नीचे तक, जहां से मार्केट फिर ऊपर चला जाना चालू होता है वहां तक खींचना है। आप मुझे बताओ, इससे भी सिंपल लैंग्वेज में बताना पॉसिबल है क्या, आइए चैट बॉक्स में, इससे भी सिंपल लैंग्वेज में बताना पॉसिबल है क्या, आप मुझे बता दीजिए, आइए चैट बॉक्स में, सब लोग चैट बॉक्स में आइए। इससे भी सिंपल लैंग्वेज में जाके कोई बताने वाला है क्या, और मैं इससे भी सिंपल लैंग्वेज में जाके बता सकता हूं क्या, नहीं बता सकता, क्योंकि इतना सिंपल मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है। बस आपकी प्रैक्टिस मैटर करेंगे अभी क्या। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। और ये वैलिड सेलिंग पुलबैक्स और ये वैलिड बैंक पुलबैक्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, इसका मेरे जो और स्टूडेंट है उनको पता है। तो देखिए, जो भी कंसेप्ट आपको यहाँ मैं बात करता हूं तब समझते हैं तो उसको लिख के रखो डायरी में। यदि नहीं समझते तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं भी ना अभी ना ये चार चार कंसेप्ट पढ़ा के बोर हो चुका हूँ पिछले 2 महीने से। मुझे ना अब नए कंसेप्ट सिखाने की बहुत इच्छा है, तो मैं पहले इसको फिनिश करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद उब चुका हूँ इस चार कंसेप्ट में 2 साल 2 महीने से। आगे वाले इतने बेहतरीन कंसेप्ट है, वो मुझे सिखाने हैं, मगर नए लोग हैं हमारे बीच में बहुत सारे, उनको मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, पूरा समझा के जाऊंगा मैं आगे। और जिनको समझ में नहीं आता ना, वो मुझे पर्सनली कॉल करे 4 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम के, सुबह के नहीं, शाम के 4 बजे से लेकर, देखो आप सब लोगों के लिए मेरा 4 बजे से लेकर 5 बजे का टाइम खुला है। मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि सर मैं कॉल करूं क्या,
4 बजे से लेकर 5 बजे तक आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल ना करें, वॉइस कॉल ना करें, डायरेक्ट मुझे फोन पे कॉल करें, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैं ज्यादा मुझे पता नहीं चलता कॉल आते कि नहीं। जिनको भी प्रॉब्लम्स आते हैं, आपका आपका ये काम है कि आप मुझे पूछे, और वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको आंसर दे दूं। तो 4 बजे से लेकर 5 बजे तक आपके लिए मेरा टाइम खुला रहेगा। व्हाट्सएप वॉइस कॉल नहीं करना है मुझे, याद रखिए, डायरेक्ट फोन पे कॉल करना है, तब मुझे पता चलेगा, नहीं तो आपका कॉल मिस हो जाएगा। ठीक है, चलो। भक्ति मैडम, मुझे पता है आप में से ना इतने बेहतरीन लोग हैं, मुझे पता है। बस आप लोगों को ना आगे के कंसेप्ट जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपके प्रॉफिट देखने वाला हूँ। मेरे ट्रेड कितने कितने सही निकलते हैं, हमारे जोन्स कितने सही निकलते हैं, इसका रीजन यही है, नॉलेज सही होता है। और ऐसे ही दो ऐसे लगने से कहाँ गिव अप करना होता है? ऐसे गिव अप करने वाले तो फिर ट्रेडिंग में कहाँ जाए, कहाँ रहेंगे? 10 बार ऐसे लगता है तो 10 बार प्रॉफिट निकाल के फिर प्रॉफिट में जाएंगे हम। ऐसे हमारे ये होनी चाहिए, मतलब एटीट्यूड होना चाहिए। सर, सॉरी सर, कुछ बोल रहे हैं सर। 3 एंड 4 नंबर का ब्लॉक, ब्लॉक या सेलिंग पुल बैक बोल रहे हैं सर? आप 3 या 4 नंबर का जो सेलिंग पुल बैक बोल रहे हैं क्या? बन रहा है क्या 3 और 4 का जो नंबर ब्लॉक में भी एक सेलिंग पुल बैक बन रहा है? 3 नंबर और ये 4 नंबर के बीच में? सौरभ सर, मुझका आपका मुझे पता नहीं चल रहा है। पुल बैक सर, कहाँ पे सर, कहाँ पे? मुझे बता दीजिए, थोड़ा सा आराम से बताइए, डोंट वरी। हाँ बोलिए सर, बोलिए। आदित्य सर, उनको अनम्यूट करिए प्लीज। मुझसे कुछ मिस होता है तो हेलो। मैं क्लियर करूँ। हाँ बोलिए सर। सर 3 और 4 नंबर का जो सेलिंग पुलबैक बना है ना, ये उसमें तीन, ग्रीन कैंडल बनी है वो। जस्ट में सर, हाँ, ये 3 वाला बराबर है ना, और ये 4? नहीं, ये 4 नंबर है। नहीं, 4 नंबर जो बड़ा वाला है ना सर, वो 4 नंबर है। उसके पहले एक छोटा सा 3 नंबर का है, देखिए ना। ये वाला? हाँ हाँ, वो 3 और 4, उसमें उस बीच में जो ग्रीन कैंडल बनी ना सर, उसका लो भी वो रेड कैंडल ने ब्रेक किया है ना सर, तो वो बन सकता है क्या पुल पे? नहीं, इसके ये देखो ना, पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसको नीचे लेता हूँ मैं। जी। ये यहाँ पे एक हमारा ये अच्छा। तीसरा वाला वैलिड सेलिंग है, बराबर है सर? राइट सर, राइट। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल ऊपर चली गई, बराबर है? जी सर, वो ऊपर फिर चले गई, उसका लो ब्रेक हुआ है सर, आगे वाली आप रेड आप कैंडल। सुनेंगे तो आपको पता चलेगा सर। अभी आपका क्वेश्चन जी मुझे सर, पता जी। चला। आप ये जो ग्रीन कैंडल है, उसके बाद ये जो रेड कैंडल है ना, ये पहले ऊपर चली गई थी जी यहाँ से भी। देखो मैं बताता हूँ, ये जब ग्रीन कैंडल यहाँ पे खत्म हुई ना, तो ये जो रेड कैंडल है ना, जी। पहले ऐसे ग्रीन बनते हुए ऊपर चली गई। फिर क्या हुआ, इसने ओके। विक छोड़ते हुए नीचे आई और फिर यहाँ चली गई। तो ये ओके। हमारा, यहाँ पे हमारा कोई वैलिड सेलिंग पुल बैक नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल के बाद ये जो रेड कैंडल है ना, ये बड़ी विक छोड़ के आई है। ये पहले नीचे नहीं आई थी सर, ये पहले ऊपर चली गई थी, ऐसे ऊपर चली गई थी ऐसे, और बाद में ऊपर से विक छोड़ते ओके। छोड़ते फिर नीचे चली आई। बराबर है सर? तो हाईएस्ट कैंडल कौन सी हो गई हमारे? फिर ओके। यहाँ पे ग्रीन हो गई या रेड हो गई? रेड हो गई सर। हाँ, फिर रेड का यहाँ पे लो ब्रेक हुआ है क्या सर? जी सर, अभी नेक्स्ट कैंडल ने हाँ ब्रेक ठीक है, किया। राइट, वेरी नाइस। तो ये हमारा वैलिड सेलिंग पुल जी बैक है, ग्रीन नहीं। क्यों? ये एक कंसेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। कहाँ पे कौन सी कैंडल क्लोज होती है आप ट्रेंड में, पर कौन सी कैंडल कहाँ से ओपन होके नीचे जाती है, ओपन या नीचे ऊपर जाती है, नीचे आती है ना, ये मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। इसकी वजह से आपका कंफ्यूजन हुआ है यहाँ पे, डोंट वरी सर। मैं ये जी भी सर। आपको सिखाऊंगा, ओके। मुझे थोड़ा सा याद दिलाइए, क्योंकि ये जी कंसेप्ट है, बेहतरीन कंसेप्ट है ये। क्योंकि आप ट्रेंड में जब कोई कैंडल क्लोज हो जाती है और उसके बाद की कैंडल उसके ऊपर ही गई क्या पहले, या फिर पहले नीचे आई, ये भी हमें ढूंढने आता है। चलो, क्लियर है सर? मिट कर ओके सर, दीजिए सर। थैंक यू। चलो, थैंक यू आप सर। ट्रेंड के, ओके सर, ओके चलो। आप ट्रेंड के जितने भी मैंने बाइंग सेलिंग पुल बैक्स आपको सिखाए हैं, आइए सब लोग, क्लियर है तो क्लियर कर दीजिए। फिर मैं डाउन ट्रेंड में जाऊंगा, फिर मैं डाउन ट्रेंड में जाऊंगा। आइए सब लोग, और जिनको यदि क्वेश्चन है तो मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डोंट वरी, मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायरेक्ट हैंड रेज करके भी पूछ सकते हैं। अब जब तक ये वाला पुल बैक इसके ऊपर नहीं, ये जब तक ये चार्ट इसके ऊपर नहीं जाएंगे यहाँ पे, तब तक हमारा अगला वाला सेलिंग पुल बैक नहीं बनेगा। हमेशा याद याद रखिए, हमारे जितने भी वाइड सेलिंग पुल बैक्स है ना, ये देखो,
एक दूसरे के ऊपर ओपन रहे, नीचे नहीं हो रहे, इंटरनल नहीं आ रहे। देखो ये इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये और इसके ऊपर। देखो इतना भी कॉमन आपको पता चला ना, कॉमन सी चीज आपको पता चलना, तो भी आपका काम बनेगा। वो एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए, नीचे नहीं। नीचे कहाँ पे हम जो हमें मैटर नहीं करता। तो चलो, आप ट्रेन में आपको सही सब चीजें क्लियर है, बराबर है। आप ट्रेन में आपको सब चीजें क्लियर है, बराबर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, डाउन ट्रेन में जाऊंगा मैं अभी, बराबर है। डाउन ट्रेन में जाऊंगा मैं अभी। जस्ट सेकंड, मुझे थोड़ा सा 1 मिनट का वक्त दीजिए। ये हो गया, मैंने आपको यहाँ पे वैलिड सेलिंग पुलबैक्स मैंने अपने ग्रुप में छोड़ दिए हैं यहाँ पे। देखो, जिनको भी तकलीफ है तो ये देखिए पहले, और रूल्स को लाके सामने लाके, रूल्स को लाके देखिए। देखो ये जो मैंने यहाँ पे जो ये जो चार्ट है ना, मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है। तो रूल को या पहले आगे रखिए, और उसके बाद ये वैलिड सेलिंग पुलबैक्स कैसे बने हैं ये देख लीजिए। और देखने से बात बात बनेगी, नहीं तो आप फिर मतलब महंगा पड़ेगा आपको ये, कि यदि बाइंग पुल बैक, सेलिंग पुल, वैलिड सेलिंग पुल बैक्स, वैलिड बाइंग पुल बैक्स आपको यदि आज कंफ्यूजन हो गया, तो मैं चाहूंगा कि कम से कम, देखो मैं होमवर्क अभी बता देता हूँ। आप ट्रेंड के 3 चार्ट्स, देखो कल मुझे कोई भी बंदा टीपी स्ट्रैटेजी के ऊपर होमवर्क नहीं भेजेगा। मैं आज आपको ना पूरा ये क्लियर करके छोड़ूंगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, देखो। और कल मुझे कोई, मैं कहने के बाद भी ना वहां पे चार्ट छोड़ देता है ना, तो उसको मैं सीधा यहां से निकाल दूंगा। सब लोग ध्यान से सुनिए। कल कोई भी स्टूडेंट टर्निंग पॉइंट के ऊपर प्रैक्टिस शेयर नहीं करेगा। वो आप खुद प्रैक्टिस करो और आपके ही मोबाइल में रहने दो। यहाँ पे गलती से भी किसी ने टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी, इतना मैं स्लो बताने के बाद, इतना भी मैं शांत होकर बताने के बाद भी कल कोई मतलब टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी शेयर करता है ग्रुप में, तो मैं उसको निकाल दूंगा। क्योंकि क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे कल आपका वक्त टर्निंग पॉइंट स्ट्रैटेजी के ऊपर ड्रॉ करने में बिताना नहीं है। दूसरी चीज, हायर टाइम के जो पीओआई है, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक्स और इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक्स, इसके ऊपर भी आपको कल प्रैक्टिस भेजनी नहीं है ग्रुप में, क्योंकि ये दोनों भी प्रैक्टिस कल के लिए आपके लिए माफ है। कल मुझे कल मुझे अप ट्रेंड में 3 चार्ट चाहिए सेलिंग पुल बैक्स के, और डाउन ट्रेंड के 3 चार्ट चाहिए मुझे वैलिड बाइंग पुल बैक के। तो मेरा ये जो इंस्ट्रक्शन है, आप में से कितने लोगों को पता चला है वो आइए चैट बॉक्स में। और इस आप में से यदि यहाँ पे हाँ बोलता है और कल वहां पे टिपी स्ट्रेटेजी शेयर करता है, तो मैं वहां से निकाल दूंगा। क्योंकि ये बेइज्जती करने की जैसा होता है इतना क्लियर बताने के बाद भी। क्योंकि मुझे ये चीज मैं आपके लिए बता रहा हूं, क्योंकि मुझे वहां पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, और ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है। कल जब मैं आईडीएम सिखाने जाऊंगा, तब आपको ये पता होना चाहिए, अदरवाइज आप कहीं के नहीं रहेंगे। और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, आप इस किसी को भी ना इस तरह से आईडीएम नहीं सिखाया था पहले। और कल जब आप आईडीएम सीखोगे ना, तब आप इस दुनिया के ना एक बेहतरीन ट्रेडर बने कगार में हो गए। एक बहुत एक बेहतरीन ट्रेडर बनकर आपकी एंट्री बेहतर ट्रेडर बनने के वाले ग्रुप में एंट्री होने वाली कल। तो चलो, सब लोगों ने क्लियर लिखा है यहाँ पे, सब लोगों ने यहाँ पे क्लियर लिखा है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो कल कोई भी मुझे यहाँ पे मुझे सब लोगों ने क्लियर भेजा है। कल कोई भी मुझे टर्निंग पॉइंट के ऊपर प्रैक्टिस नहीं भेजेंगे, और कोई भी मुझे कल हायर टाइम फ्रेम पीओआई पर भी प्रैक्टिस नहीं भेजेंगे। मगर कल आएंगी मुझे 6 प्रैक्टिसेस। कल आदित्य सर भी वहां पे प्रैक्टिस चेक करेंगे सुबह से, हमारी खुशबू मैडम है वो भी चेक करेंगे, और मैं भी रहूंगा। हम तीनों भी चेक करेंगे। हर एक को कल 6 चार्ट्स भेजने हैं, अप ट्रेंड के 3 चार्ट्स और डाउन ट्रेंड के 3 चार्ट्स। तो काम करना है, सुबह सुबह 1-2 भेजो, दोपहर में 2 भेजो, और शाम को 2 भेजो, ऐसा काम करो। और जिन लोगों ने कल वैलिड सेलिंग पुल बैक के ऊपर चार्ट नहीं भेजे, उनको हम कल एंट्री नहीं देंगे। ये इतना भी याद रखो, मैं सीरियसली बोल देता हूं। तो चलो, आप ट्रेंड के जो भी सेलिंग पुल बैक्स है, हमारे वैलिड सेलिंग पुल कैसे बनते मैंने आपको सिखाया है, बराबर है। ये हमारा हमारा कम से कम इसमें पौन घंटा चला गया, और अगले पौन घंटे में मैं आपको डाउन ट्रेंड के डाउन ट्रेंड में क्या बनते हैं मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या?
मैंने वैसे भी ग्रुप में शेयर कर दिया है, यदि किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, 10 सेकंड 5 सेकंड में मैं फिर इसको क्लियर कर दूंगा। नहीं तो मैंने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर दिया है। और रूल्स को सामने रखो, और रूल को सामने रखकर आप उसको देखो और समझो और ड्रॉ करो। और गलती होती तो होने दो, हम हैं यहाँ पे, हम करेक्ट करेंगे, मगर करेक्शन बोलने के बाद करेक्शन करके भेजो। हम कल ये भी याद रखेंगे कि जो लोग करेक्शन करने के बाद करेक्शन करके नहीं भेजेंगे तो उनको भी हम थोड़ा सा डांटेंगे कल। चलो, अब हम जाते हैं डाउन ट्रेन में, बराबर है। डाउन ट्रेन में जाते हैं हम, बराबर है। बस कंसेप्ट को समझो आप कि 10 15 20 25 वैलिड सेलिंग पुल बैक ड्रॉ करने में मजा नहीं है, आप दो ही करो, मगर इस तरह से करो कि उसका कंसेप्ट आपके दिमाग में जाना चाहिए। कौन सा भी चार्ट जब आप ओपन करेंगे ना, वो रूल आपके सामने आना चाहिए, और उस रूल के हिसाब से आपने ड्रॉ करना है। यदि आप रूल भूल गए तो आप सब भूल गए, ये हमेशा याद रखिए। और ट्रेंड कहाँ से, आप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड कब होता है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड कब होता है, ये तो हम अगले वाले कंसेप्ट में सीखने वाले हैं। डोंट वरी, जो डेली बायस रहते हैं, वीकली बायस रहते हैं, मंथली बायस रहते हैं ना, उसमें ही आपको मैं सिखाने वाला, डोंट वरी। तो बस अभी जो बेसिक चल रहा है, बेसिक नहीं है, ये बेसिक है मगर बहुत ही हाई लेवल का है, एडवांस लेवल का है। तो चलो, यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी, डाउन ट्रेंड का ये हम यहाँ पे, ये है हमारा, बराबर है। आप सब लोगों ने मुझे आंसर दिए है कि सर डाउन ट्रेंड में वैलिड बाइंग पुल बैक्स बनते हैं, बराबर है। डाउन ट्रेंड में सर वैलिड बाइंग पुल बैक्स बनते हैं, बराबर है। सब लोगों ने मुझे आंसर दिए है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों का। देखो, मैं ऐसे बात इसलिए करता हूँ कि मुझे आप लोगों से ना सीरियसली प्रैक्टिस चाहिए, और मैं आप लोगों से इतना मतलब सीरियस होकर बात इसलिए करता हूँ कि मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट मेरे पास है ना, वो सब सब अच्छे ट्रेडर बने। यही मेरी इसके पीछे की मतलब मेरा ये मतलब सोच रहती है। ना तो ऐसे पैसे तो मुझे लेना है, सिखा के जाना है, तो ऐसे सोच में नहीं रखता कभी। तो चलो, डाउन ट्रेड में हमारे हमेशा क्या बनते हैं, वैलिड बाइंग पुल बैक्स, बराबर है। अब देखो, यहां से हमारा ये हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, देखो, ये हाईएस्ट है क्या, ये हाईएस्ट है क्या, ये हाईएस्ट है। तो चलो, सबसे हाईएस्ट पॉइंट से हमें क्या करना है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट से हमें क्या करना है, हमारा क्या करना है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक हमें क्या करना है, हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक्स ढूंढने का प्रोसेस चालू करना है। तो देखो, अब देखो, जस्ट मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर चालू हो जाऊंगा। ओके, चलो, अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर लेता हूँ, हटा ही देता हूँ, चलो। अब ये हाईएस्ट कैंडल यहाँ पे है, बराबर है। फिर देखो, यहाँ से हमें डाउन में वैलिड बाइंग पुल बैक्स ढूंढने होते हैं। तो चलो, आप लोग ना एकदम पेशेंटली चार्ट बॉक्स में आइए और मुझे बता दीजिए, जो डाउन ट्रेंड में जो वैलिड बाइंग पुल बैक्स बनते हैं ना, उसकी डेफिनेशन, उसका रूल क्या है। आइए चार्ट बॉक्स में सब लोग, देखो आज का ना एक क्वेश्चन आंसर सेशन जैसा है हमारा ये, आज का स्टडी करना। आइए, जो हमारा डाउन ट्रेंड है, इसमें जो हमारे वैलिड बाइंग पुल बैक्स बनते हैं ना, उसका रूल क्या है, कौन से कैंडल का क्या ब्रेक होता है, कौन से कैंडल का क्या ब्रेक होता है। आइए सब लोग आइए। चलो, 30 चार्ट्स आ गए मुझे, बस 32, बाकी के लोग कहाँ पे हैं? सब, जब तक मुझे वहां पे 60 चार्ट्स चार्ट्स नहीं आती, 60, तब तक मैं यहाँ से आगे वाला पोर्शन नहीं लेने वाला, क्योंकि हम दोनों हैं यहाँ पे, मैं और आदित्य सर। बाकी यहाँ पे 60 पीपल है, तो यहाँ पे मुझे चार्ट्स आ चुके हैं 37। तो यहाँ पे चार्ट्स आ चुके हैं 42, और मैं देखूंगा, सब चार्ट्स देखूंगा। मुझे आज 15 20 मिनट ज्यादा लगेगा चलेगा, मगर मैं आराम से सिखाऊंगा। और जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, आज उनको पता चला होगा कि ये हमारा ये रिपीट होने से ना कितना उनका फायदा हो रहा है।
और मैं खुद थोड़ा सा अभी पक चुका हूँ, ये चार कंसेप्ट पढ़ा पढ़ा के मुझे जल्दी से खत्म करना है, मगर सब लोगों को लेके खत्म करना है, ऐसे नहीं करना है। जो भी बहुत सारे नए लोग हैं हमारे बीच में, तो उनको ये समझना चाहिए। चलो 51 लोग हैं, 52, वेयर आर अदर 10 पीपल, कहाँ पे गए? मैं चार्ट में जाके देखूंगा आप कौन से, किसने हमें आंसर नहीं दिया। चलो वैभव बड़े सर है जिनका आंसर आया है लोवेस्ट कैंडल का हाई, वेरी नाइस। देखो डाउन ट्रेंड में जो बाइंग पुल बैक्स बनते हैं उसमें जो लोवेस्ट कैंडल होती है उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, मैंने तो यहाँ पे ऑलरेडी लिख के दिया है। फिर वर्षा मैडम है, सिद्धू सर है, गणेश सर है, भक्ति मैडम है, संग्राम कताल सर है, शारदा मैडम है, सौरभ बाविस्कर सर है, मनोज सर है, खुशबू मैडम है, पीताम्बर माली सर है, मनोज विश्वकर्मा सर है, बुडेक सर जी है, शंकर सर जी है, मोहम्मद अशरफ सर जी है, फिर निखिल सर है, वैभव भालेराव सर है। लोवेस्ट कैंडल का हाई वेरी नाइस, ब्रेक होना चाहिए। बलराम झा सर जी है। देखो ठीक है, सबके लगभग ना आंसर सही है, मगर यही आंसर आपको जब चार्ट्स में आप जाते हो ना वैलिड बाइंग पुलबैक ढूंढने के लिए, तो यही यही डेफिनेशन ना आप आपके दिमाग में ओपन करके रखिए, ओपन करके रखिए। लो का हाई ब्रेक होना चाहिए, वेरी नाइस सर। ठीक है, चलो चलो लगभग सब लोगों ने सही आंसर दिया है। बस ऐसे ऐसा ही आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते समय यही चीज आपके दिमाग में रखनी है। अब ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में बनते हैं हमारे वैलिड बाइंग पुल बैक्स, और वैलिड बाइंग पुल बैक्स कैसे बनते हैं, जो लोवेस्ट कैंडल होती है, ये अब ये देखना है आपको। आप देखो ये डाउन ट्रेंड है, देखो ये डाउन ट्रेंड है। अब इस डाउन ट्रेंड में आपको लोवेस्ट कैंडल ढूंढना क्या डिफिकल्ट है, देखो ये लोवेस्ट कैंडल है, पता चला। देखो आप देखो फिर नीचे आ गए, फिर नीचे आ गए, देखो इससे नीचे आ गए, फिर कौन सी लोएस्ट कैंडल यहाँ पे ब्रेक होने के बाद, तो ये है, बराबर है। देखो ये लोएस्ट कैंडल है, फिर नीचे आ गए, कौन सी लोएस्ट कैंडल है, देखो ये लोएस्ट कैंडल है। देखो फिर नीचे आ गए, देखो ये लोएस्ट कैंडल है, बराबर है। ऐसे आपको ढूंढते जाना है नीचे नीचे, ऐसे सर्कल करके, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये हंसते खेलते आपने प्रैक्टिस करनी चाहिए, मजे से फनी से प्रैक्टिस करनी चाहिए, और यहाँ से बहुत सारा सीख के आदमी आगे जाना है। तो चलो ये टॉप है, यहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड चालू हुआ यहाँ तक। अब इसमें हमें ढूंढने हैं वैलिड सेलिंग पुल बैक। देखो यहाँ से एक मार्केट नीचे आया, ये बड़ा वीक छोड़ के मार्केट ऊपर चला गया, ये हमारे यहाँ पे लोएस्ट कैंडल है। आप मुझे बताओ, ये जो लोवेस्ट कैंडल है यहाँ पे, ये रेड कैंडल, इसका हाई ब्रेक हुआ है क्या? आइए चार्ट बॉक्स में, इसका हाई ब्रेक हुआ है क्या? ये जो लोवेस्ट कैंडल है हमारे यहाँ पे, ये रेड, देखो इसके अंदर ये रेड कैंडल है, देखो मैं इसका लो ड्रॉ करता हूं, देखो देखो मार्क किया। आप देखो यही हमारी लोवेस्ट कैंडल है सबसे, ये नहीं है, ये है। तो इसका हाई ब्रेक हुआ है क्या? नहीं हुआ है, नो। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ तो इसको क्या कहेंगे हम? जहां पे जो लोवेस्ट कैंडल रहती है उसका हाई जब ब्रेक होता नहीं तो उसको क्या कहते हैं हम? इनवैलिड क्या कहते हैं? सेलिंग पुल बैक, इनवैलिड पुल बैक बोलते हैं। गलत गलत, इनवैलिड पुल बैक नहीं बोलते हम, कौन सा पुल बैक बोलते हैं? हाँ आंसर सही आने चाहिए, शॉर्टकट नहीं चाहिए मुझे, शॉर्टकट नहीं चाहिए। क्या बनता है? इनवैलिड बाइंग पुल बैक्स, वेरी नाइस। चलो आप सब लोग आप क्या करो, चार्ट बॉक्स से निकल जाओ। चलो यहां से ये हमारी लोएस्ट कैंडल थी, मगर इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, देखो यहाँ पे, तो ये हो गई हमारी इनवैलिड सेलिंग पुल बैक, इनवैलिड सॉरी बाइंग पुल बैक। तो इसको ये कोई हमारे काम का नहीं होता, ये हमेशा याद रखिए। फिर मार्केट नीचे आया, देखो इस कैंडल के फिर नीचे आया, यहां तक आया, तो देखो ये जो रेड कैंडल है ये सबसे नीचे लोएस्ट कैंडल है, बराबर है। और इसका हाई कहाँ पे है, देखो यहाँ पे, इसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, लगभग नहीं हुआ है। तो ये क्या है हमारा, वैलिड सेलिंग पुल बैक है, सॉरी वैलिड बाइंग पुल बैक है कि ये वाला? नहीं हुआ है, क्योंकि ये यहां से निकलने के बाद ये हमारी लोवेस्ट कैंडल है, यहाँ पे देखो फिर मार्केट ऊपर चला गया, मगर इसका हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, तो ये हमारी क्या है, ये ना वैलिड बाइंग पुल बैक है। ये भी हमारे कुछ काम की नहीं है, देखो ये भी हमारे कुछ काम के नहीं, मैं इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, चल ठीक है, मैं इसको निकाल देता हूँ। अब देखो फिर यहां से मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद देखो ये रेड कैंडल, फिर ये ग्रीन कैंडल, फिर ये कैंडल, फिर ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल सबसे लोवेस्ट है यहाँ पे, बराबर है। तो इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है क्या, बताइए मुझे, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है क्या? ये जो लोवेस्ट कैंडल है,
हमारा जो वैलिड सेलिंग बाइंग पुल बैक बनता है उसमें जो लोवेस्ट कैंडल होती है उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है क्या? यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है। तो ये हो गया हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक, बराबर है। वैलिड बाइंग पुल बैक। आप देखो जब तक मार्केट इसके नीचे ब्रेक नहीं होता, देखो मैंने मैंने जैसे आप ट्रेंड में बोला था ना ऊपर से, तो देखो ये लोएस्ट कैंडल है, इसका लो यहाँ पे। जब तक मार्केट इसके नीचे लो नहीं ब्रेक नहीं करता तब तक हमें लोएस्ट कैंडल लेनी नहीं है। आप देखो मार्केट बाइंग पुल बैक के लिए ऊपर चला गया, बराबर है। तो कहाँ कहाँ तक गया? देखो यहां तक, बराबर है, क्योंकि ये सब कैंडल हमारी इंटरनल है। मगर इस बाइंग पुल बैक का, वैलिड बाइंग पुल बैक का जो ये लोवेस्ट कैंडल है इसका लो यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया है, बराबर है। तो आप मुझे बोल दीजिए इस ग्रीन कैंडल को हम वैलिड लोवेस्ट कैंडल बोल सकते हैं क्या? बता दीजिए मुझे, चलो आइए चार्ट बॉक्स में। आप देखो ये जो लोवेस्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक हुआ ये हमारा होगा वैलिड बाइंग पुल बैक। मगर मार्केट जब नीचे आया तो उसने इस वैलिड बाइंग पुल बैक का जो लो है, लोवेस्ट कैंडल है, इसका लो ब्रेक किया यहाँ पे। ये जो ग्रीन कैंडल है ये हमारा वैलिड लोवेस्ट कैंडल है क्या? इक्वल नहीं है सर वहां पे, इक्वल नहीं है वहां पे। इक्वल हुआ तो भी वो इंटरनल रहता है सर, पीताम्बर माली सर। इंटरनल होता है तो इक्वल होता है तो ये इंटरनल रहता है वो। मगर जो फर्स्ट वाला रहता है उसको हम कंसिडर करते हैं, सेकंड वाले को नहीं कंसिडर करते। तो ठीक हो, ये हमारा वैलिड कैंडल है, वैलिड लोएस्ट कैंडल है। तो फिर देखो इसका हाई ब्रेक हुआ है क्या? यहाँ पे हाई हमारा इसका, देखो हाई इसका यहाँ पे ब्रेक हुआ है, बराबर है। तो ये हुआ हमारा नीचे से ये एक वैलिड बाइंग पुल बैक, कहां तक? यहां तक, बात खत्म। फिर इस वैलिड बाइंग पुल बैक का जो लोवेस्ट कैंडल है ये, इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ। देखो मार्केट फिर लो बनाते 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 फिर नीचे आया इस रेड, देखो ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड, ये सबसे लोवेस्ट कैंडल है यहाँ पे, और इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, देखो ब्रेक हुआ। तो ये भी हमारा क्या हुआ? वैलिड बाइंग पुल बैक हुआ। और कहा कहाँ तक? देखो यहां तक गया, पूरा यहां तक, देखो पूरा यहां तक, पूरा यहां तक। क्योंकि यहाँ पे जो हमारी ये जो हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक है, इसका जो लोवेस्ट कैंडल है इसका लो यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक किया है। तो ये पूरा हमारा क्या है? ये पूरा हमारा क्या है? वैलिड बाइंग पुल बैक है। देखो यहां तक, देखो यहां तक, ये पूरा हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक है। फिर मार्केट ने इस वैलिड बाइंग पुल बैक की जो लोवेस्ट कैंडल है इसका लो यहाँ पे नीचे ब्रेक किया। तो फिर ये जो ग्रीन कैंडल है ये सबसे लोवेस्ट कैंडल है हमारी, देखो इसका यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, इसका यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ। तो ये भी हमारा क्या हुआ? वैलिड बाइंग पुल बैक हो गया, देखो यहां तक। आप मुझे बता दीजिए, आप सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आप सब लोगों को। देखो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए आप जो ये वैलिड बाइंग पुल बैक है, इसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आया, बराबर है। ये हमारे फिर क्या है? लोवेस्ट कैंडल है, और इसका यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, बराबर है। इसका यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ। आप मुझे बता दीजिए इसको आप वैलिड बाइंग पुल बैक कह सकते हैं क्या? इसको आप वैलिड बाइंग पुल बैक कह सकते हैं क्या? यहां तक कह सकते हैं क्या? एवरीवन डू कम इन द चैट बॉक्स और लेट मी नो। क्यों है नो? वेरी नाइस। देखो यहाँ पे रविंद्र का सर ने मुझे बताया कि इंटरनल स्ट्रक्चर में आता है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में आता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इंटरनल स्ट्रक्चर में आता है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो जिनको पता नहीं है, वो जो लोग हमारे बीच में जो स्टूडेंट है ना वो आंसर दे रहे हैं ना, कम से कम उसको पढ़ो, और उसको पढ़ने से थोड़ा दिमाग चलाओ कि भाई ये क्यों इंटरनल स्ट्रक्चर है, मतलब क्या है। देखो मैं समझाता हूँ। आप देखो ये यहाँ पर लोएस्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक हुआ और ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। मगर देखो ये जो वैलिड बाइंग पुल बैक का ये जो लो है, ये जब तक ब्रेक नहीं होता है, देखो ये जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हमारा दूसरा बाइंग पुल बैक नहीं बनता। देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो ये किसके अंदर है? ये इसके अंदर है, बराबर है। तो ये हमारा है इंटरनल, इंटरनल इनवैलिड बाइंग पुल बैक, और इसका हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। आगे समझ में?
तो इसको हमें लेना नहीं है। और हमेशा देखो ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत सारे बनते हैं, उस समय आपको क्या करना है, ये आपका वैलिड बाइंग पुल बैक है ना, वैलिड बाइंग पुल बैक, इसका जो लोवेस्ट कैंडल है इसके नीचे से ये एक लाइन डालने की, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाता, बराबर है, और इसके अंदर जितने भी बाइंग पुल बैक्स बनते हैं ना, एकदम रूल के हिसाब से, वो हमारे सब इंटरनल होते हैं, ये हमारे सब इंटरनल होते हैं, ये हमेशा याद रखो। तो चलो क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक सब लोगों का क्लियर है, मुझे पता है। फिर देखो मार्केट नीचे चला गया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे चला गया, ये जो ग्रीन कैंडल है ये हमारे सबसे नीचे छोटी कैंडल है, और यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा इस लोवेस्ट कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, और मार्केट देखो यहां से कहां तक चला गया, कम से कम देखो यहां तक, देखो। और ये ट्रेंड कैसे चेंज होता है बलराम जी, ये ट्रेंड कब चेंज होता है ना, ये जब आप वैलिड बाइंग पुल बैक्स और वैलिड सेलिंग पुल बैक्स अच्छी तरह से पढ़ोगे, उसके बाद आईडीएम को पढ़ोगे, उसके बाद डाउन ट्रेंड में जो लोअर हाई और लोअर लो बनते हैं, उसके बाद जो चेंज ऑफ करेक्टर बनता है, वहां से पता चलता है कि ट्रेंड कैसे चेंज होता है। तो ये हम इसी चैप्टर में सीखने वाले, इसी कंसेप्ट में सीखने वाले, मगर इससे पहले आपके जितने भी वैलिड सेलिंग बाइंग पुल बैक्स है, सेलिंग पुल बैक्स है, इनका स्टडी आपसे बेहतरीन होना चाहिए, बस कुछ नहीं है। तो मुझे बता दीजिए, मुझे बता दीजिए यहां तक मैंने जो आपको सिखाया है वो क्लियर है? सर सेकंड ब्लॉक के बगल में भी है सर, सेकंड, ये सेकंड ब्लॉक क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये ब्लॉक मैंने तो सिखाया नहीं अब तक, ये ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं, सेकंड ब्लॉक मतलब क्या है, पुल बैक कहना है या क्या कहना है, ब्लॉक मत कहिए, सेकंड ब्लॉक मतलब क्या है, बॉक्स बोलो, यदि इसको हम कहते ना, इसको बॉक्स बोलते हैं, ब्लॉक नहीं बोलते, यदि इसको आप ब्लॉक बोल रहे हैं तो मुझे कंफ्यूज हो रहा है सर। सेकंड ब्लॉक के बगल में भी एक सर एक पुल बैक है, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, और इसके बगल में कहाँ पे है, नहीं यार है कि यहाँ पे नीचे, मेरे तो हिसाब से नहीं है, नहीं है मोहरा सर, मुझे नहीं पकड़ में आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है चलो, हमने अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में जितने भी वैलिड बाइंग पुल बैक्स और वैलिड सेलिंग पुल बैक्स सीखे हैं, उसके रूल के साथ सीखे हैं, यहां तक सब लोगों का क्लियर है, क्योंकि मैं अगला घंटा आपका पूरा क्वेश्चन आंसर कर रखूंगा इस वैलिड बाइंग पुल बैक्स और वैलिड सेलिंग पुल बैक्स के ऊपर, मैं अगला घंटा पूरा क्वेश्चन आंसर का रहेगा। यहाँ पे हर एक को पार्टिसिपेट होना है, बात करनी है, क्योंकि आपके मैसेज इतने ऐसे होते हैं कि जो मुझे पढ़ने से पता नहीं चलता आप क्या बोलते हैं। तो आप बिंदास होके, रिलेवेंट टॉपिक होना चाहिए, रिलेवेंट टॉपिक होना चाहिए, इस टॉपिक को छोड़कर आपकी बात नहीं होनी चाहिए। तो आप मुझे अगले 1 घंटा है हमारे पास, 1 घंटा हम कहीं पे जाएंगे नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का सेशन है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पूछूंगा, यदि कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछिए। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है? तो मुझे क्लियर बोल दीजिए, क्योंकि मैं इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल के अपने एडवांस ग्रुप में छोड़ूंगा। देखो इस तरह से कोई पढ़ाता नहीं है, दुनिया भर नहीं पढ़ाता, आप लोग ना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना उसका फायदा उठाइए। आप, मैं कितना गुस्सा होता हूँ, कितना इरिटेट होता हूँ, ये ना सोचे, ये आपका काम नहीं है, ये तो मुझे तकलीफ हो रही है, ये आप छोड़ दीजिए। और जो मैं सिखा रहा हूँ ना, ये वर्ल्ड क्लास नॉलेज है, ये आप, मेरे जितने भी और स्टूडेंट है ना, उनको भी पता नहीं आगे जाके वो उनको क्या मिलने वाला है। मैं बहुत ही पेशेंस के साथ काम करने वाला बंदा हूँ सर, देखो मैं बहुत ही पेशेंस के साथ काम करने वाला बंदा हूँ, मैं कभी भी कोई भी चीज भाग दौड़ के नहीं करता। तो चलो, ठीक है चलो, क्लियर है यहाँ तक सब लोगों का? तो मैं आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को पूछूंगा सर। सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच मैं जो रेड कैंडल लेना था सर, वो आपने ग्रीन लिया है, हाँ शायद हो सकता है, मगर सेकेंड और थर्ड कैंडल के बीच या वैलिड बाइंग पुल बैक के बीच कहना है सर आपको, सेकेंड वाला और थर्ड वाला जो हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक है, इसके बीच में ग्रीन कैंडल लेनी है, हो सकती है मेरी मिस हो सकती है, सेकेंड और थर्ड में, एक जस्ट मिनट, देखो यहाँ पे, ये तो ग्रीन कैंडल लोवेस्ट है, सेकेंड और थर्ड जो बोल रहे हैं आप, इसमें ये जो लोवेस्ट कैंडल ये ग्रीन है, शायद मैंने बॉक्स ड्रॉ किया था इसकी वजह से आपको दिखाई नहीं दी होगी,
रेड है, मुझे तो नहीं पता चल रहा है, क्योंकि रेड का तो हाई नहीं ब्रेक हुआ है। फिर ये लोवेस्ट कैंडल है, ये बोल रहे हैं ना आप, ये बोल रहे हैं ना, ये वाला। हाँ आ गए मेरे में, मगर ये चीजें आप बाद में ना निगलेक्ट करोगे। देखो मैं बोल देता हूँ, आप ना बाद में निगलेक्ट करोगे, मुझे पता है। ये चीज बोल रहे हैं ना, बराबर आ गए मेरे समझ में। मगर ये चीज है ना, आप बाद में जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस बनेंगे ना, वो चीज आप छोड़ देंगे, क्योंकि आप उसके बाद मगर ये आपका कंसेप्ट आपको ये सिखा रहा है। देखो गलती मुझसे भी हुई है, ये मैंने यहाँ पे मिस कर रहा है, मगर ये मेरा कुछ एक्सपर्टीज है मेरी, इसके पीछे भी कुछ राज है, ये मुझे पता है, इसके पीछे कुछ सीक्रेट्स है। मैंने ये मुझे शायद मैंने मिस किया है। मुझे पता होता भी मैं इसको वैलिड बाइंग पुल बैक नहीं लेता, क्योंकि इसके पीछे भी एक राज है। ये जैसे भी आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी, जैसे आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी, आपको भी ऐसे वाले जाके आप मिस करोगे, इसको लेंगे नहीं। क्योंकि हमेशा प्रो ट्रेंड में देखो, ये डेली चार्ट है, ये पहले आपको समझ में आना चाहिए। ये है हमारा डेली चार्ट है, ये आपको पहले समझ में आना चाहिए। और डेली चार्ट में जो भी हायर टाइम के चार्ट होते हैं, उसमें मोटा मोटी जो भी आपके मतलब वैलिड बाइंग पुल बैक्स बनते हैं ना, उसको ही आपको कंसिडर करना होता है। नहीं तो यहाँ पे आप कंसिडर करते, तो यहाँ पे आपका आईडीएम होता और यहाँ से आप सेल लेते। देखो यहाँ पे बीम बैलेंस भी है और ब्लॉक भी है, मगर ये आपका फंस जाता है यहाँ पे। तो ये चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चलेंगी, डोंट वरी। आदित्य सर, सब लोगों को जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा आप अनम्यूट अनम्यूट करिए। हाँ ये लोवेस्ट कैंडल, ग्रीन लोवेस्ट कैंडल है, आ गया मेरे समझ में। ग्रीन मगर रोज है, इसका लो हाई नहीं यहाँ, है। हाँ सर बोलिए। जो आपने किया था ना पहले से वो परफेक्ट है, वहां पे रेड और लोएस्ट नहीं है सर, उसके बाजू वाला ग्रीन लोएस्ट है, तो वहां पे ब्रेक नहीं हो रहा है और वहां पे बाइंग पुल बैक नहीं बन रहा है। हाँ मुझे पता, वही वही मिस्टेक नहीं हो सकती मुझे। ये जो लोएस्ट कैंडल है ना, देखो ये जो नहीं है, क्योंकि ये ग्रीन ग्रीन कैंडल लोएस्ट है, कैंडल है, ग्रीन लोएस्ट। ये तो हमारे लोएस्ट कैंडल है ही नहीं, ये ग्रीन कैंडल लोएस्ट है। उसका हाई तो ब्रेक नहीं हाँ हुआ, बराबर है सर। हाँ, हाँ नहीं है, क्योंकि ये मेरी तो नजर आपने से, जो बता दिया है ना वो परफेक्ट है, एक्चुअली ये नहीं बनता है वहां पे, हाँ नहीं जो पहले बनता। वाला ही। हाँ पहला जो मैंने, यही सही है, ये सही नहीं है यहाँ पे। ये लोवेस्ट ग्रीन कैंडल हमारे लोवेस्ट है, और इस ग्रीन कैंडल का हाई कहाँ पे भी ब्रेक नहीं हुआ है सर, बराबर है ना। जी जी जी। हाँ तो ये वैसे भी इम्परफेक्ट ही है, कोई बात नहीं है, चलो। मैं इसलिए ये ऐसे चीजें ज्यादा ध्यान नहीं देता इस कैंडल में, मुझे पता होता है कि मोटा मोटी कौन से हमारे वैलिड से बाइंग पुल बैक्स है, और वही काम करते हैं। ये छोटे वाले आपके इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, ये जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेंगी, वैसे वैसे ये आप अपने आप को निगलेक्ट करके जाएंगे। चलो सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपको कदम सर कुछ और पूछना है मुझे? ठीक है चलो, चले गए सर। देखो ये क्वेश्चन आंसर का चैप्टर है, आप लोग ना पार्टिसिपेट करिए। नागेश वागेश सर जी, मुझे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। देखो मैं 2 आवर पे जाऊंगा, 4 आवर पे जाऊंगा, तो वहां पे वो बनेंगे, मुझे पता है। 2 आवर पे जाने के बाद वहां पे मल्टीपल कैंडल्स बनेंगी, वहां पे फिर लोवेस्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ होगा, वह वहां पे होगा लोअर टाइम फ्रेम पे, मगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कौन से भी टाइम फ्रेम पे जाने के बाद कंसेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। चलो, क्योंकि मैं यहां से फिर शिफ्ट हो जाऊंगा ना, तो पूरी कंफ्यूजन बढ़ेंगे सब लोगों के। कंसेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। ओके सर, ठीक है सर, कदम सर। देखो सर, आप कौन से भी टाइम फ्रेम पे करो, आपको वहां पे लोएस्ट कैंडल मिलेंगी, उसका हाई ब्रेक हुआ होगा डाउन ट्रेंड में, और वो आपका वेट बाइंग पुल बैक होगा। वैसे ही अप ट्रेंड में आपका आपको सेलिंग पुल बैक मिलेगा, वहां पे हाईएस्ट कैंडल मिलेंगी, उसका लो ब्रेक हुआ होगा, वहां पे आपको वेट सेलिंग पुल बैक मिलेगा। टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, मुझे आपको कंसेप्ट समझाना था, इसीलिए मैंने ये डेली टाइम फ्रेम लिया। आप 4 आवर पे करिए, मैं आपको बताता हूँ, पहले 2 आवर पे करिए, फिर 4 आवर पे करिए, फिर 2 आवर पे करिए, फिर 1 आवर पे करिए, बस 1 आवर तक ही करिए। क्योंकि उससे नीचे जाओगे तो शुरुआत में आप बहुत सारा कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपको कल जो 6 चार्ट्स मांगे ना मैंने आपको, जो आप ट्रेंड में 3 चार्ट मांगे मैंने आपको, बराबर है, तो आप क्या करो, आप ट्रेंड में पहला डेली का चार्ट लो एक वाला, दूसरा 4 आवर का ले लो, और तीसरा 2 आवर का ले लो, बात खत्म।
वैसे डाउन ट्रेंड में क्या करो, एक डेली का ले लो, एक 4 आवर का ले लो और एक 2 आवर का ले लो, बात खत्म। सब टाइम फ्रेम पे रूल सेम है, टाइम फ्रेम बदलने से कंसेप्ट नहीं चेंज होता। मुझे कंसेप्ट क्लियर करने थे, मैं फिर हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊँ, लोअर टाइम से फिर उसके लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊँ, तो वहां पे कंफ्यूजन बढ़ते हैं। इसलिए मैंने जो कंसेप्ट क्लियर करने थे ये हायर टाइम फ्रेम पे किए हैं। मैं 4 आवर पे भी कर सकता हूँ, 2 आवर पे भी वो सेम रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। प्रीवियस बॉक्स पूरा नेक्स्ट बॉक्स तक क्यों नहीं लेते? प्रीवियस वाला जो बॉक्स है, बराबर है, वो नेक्स्ट बॉक्स तक क्यों नहीं लेते? क्यों लेना होता है सर? मैडम सर बताइए मुझे, अभी समझो। ये जो प्रीवियस बॉक्स है, इसको यहां तक क्यों लेंगे? क्या इसमें क्या होगा लेने से? ऐसा बोलते हैं ना रविंद्र का सर ले सकते हैं, मगर इसको लेने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो जहां तक हाईएस्ट है, देखो ये लोएस्ट पॉइंट है और ये हाईएस्ट पॉइंट है, बस यहां तक ही रखो। आपको यहां तक नहीं लेना है, और नीचे तो आप ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपकी लोएस्ट कैंडल यहां तक ही है, और आप राइट साइड में लेना चाहते तो ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो लेने से क्या फायदा है? कुछ नहीं होने वाला। जो आपका लोवेस्ट पॉइंट है और जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है वहां तक ही खींचिए, जो लोएस्ट पॉइंट है। और ये अभी देखो, प्रीवियस कैंडल का जो बॉक्स है, मैं यहां तक खींच के क्या करूंगा? ये तो कुछ का उसका मतलब ही नहीं है। और नीचे तो मैं खींच नहीं सकता, क्योंकि लोवेस्ट कैंडल हमारी कहां तक है? यहां तक है, इसके नीचे तो आएगा नहीं। इसलिए मैं प्रीवियस का जो बॉक्स है वो उसके राइट सारे बॉक्स तक मैं खींचता नहीं, क्योंकि भाई कोई मतलब नहीं होता इसका। ठीक है, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछिए, पूछ सकते हैं मुझे, मैं इसको क्लियर कर देता हूं अभी। देखो, इस तरह से कोई सिखाता नहीं है, इस तरह से कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर करवाता, मुझे पता है, मुझे पता है, बराबर है। देखो, ये हमारा कौन सा ट्रेंड है? ये भाई भाई साहब को क्या हो गया, बीच में फंस गए। देखो, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करूंगा, यदि आपके नहीं ले सकते, क्योंकि ये बाइंग जहां तक है वहां तक ही है, बराबर है सर? डॉक्टर साहब बराबर है आपका? क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं ना खींच के। ऐसे बेमतलब सवाल कैसे आपके दिमाग में आते हैं, मुझे पता नहीं चलता। ठीक है, चलो यार, क्या हो रहा है इसको? मैं कुछ गलत ले रहा हूँ क्या? नहीं, सही ले रहा हूँ। अरे भाई साहब, खींच क्यों नहीं रहा है? बीच बीच में क्या होता है इसको मुझे पता नहीं यार। देखो, अभी ऊपर नहीं जा रहा है। जस्ट मिनट, उसको ब्लैक कर देता हूँ मैं, शायद मुझे व्हाइट है इसलिए पता नहीं चला। हाँ, राइट। अब देखो, मैं आप ट्रेंड ड्रॉ करता हूँ आपके सामने, और इसके अंदर मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, बराबर है? बराबर है, मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा। अभी हमारे आधा 15 मिनट हमारे पास है। आप मुझे बता दीजिए, इस अपर ट्रेंड में हमारे कितने सेलिंग पुल बैक्स है? कितने सेलिंग पुल बैक्स है? इस अपर ट्रेंड में हमारे कितने सेलिंग पुल बैक्स है? आइए सब लोग, मैं खास करके जो नए लोग हैं ना उनके ऊपर नजर रखता हूँ चैट बॉक्स में। पढ़ो आप पहले। मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर 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 ऊपर चला गया। तो कितने सेलिंग पुल बैक्स है? भक्ति मैडम 4, शंकर सर 4, आयुष सर 4, सुमित सर 4, खुशबू मैडम, सिद्धू सर, प्रियंकर सर, पीतम्बर माली। नए लोग नहीं आ रहे। देखो, धनंजय चौरे सर आ गए, नए सुबोध सर आ गए। फिर यहाँ पे देखो, अनुज सेंडे सर आ गए, रामदास सर आ गए, वर्षा मैडम आ गई, सौरभ सर आ गए। फिर यहाँ पे नए में से बलराम झा आ गए। फिर यहाँ पे प्रफुल्ल सोनी सर आ गए। फिर यहाँ पे मोहम्मद अशरफ सर आ गए। फिर यहाँ पे नए में गौरव अवार्ड सर आ गए, मंगेश सर आ गए, अनुज शेंडे सर आ गए, फिर अर्जुन खतरा सर आ गए, राजेंद्र भगत सर आ गए। ऐसे मुझे ढूंढना पड़ता है, देखो। और जो नहीं आते मतलब उनका तो कोई पूछो ना। देखो, 4 सेलिंग पुल बैक्स है, बराबर है। और मैं उसको अभी क्या करता हूँ, आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। ये हमारे सेलिंग पुल बैक्स है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। देखो, इतना टाइम मुझे नहीं मिलता, मगर मिला है आज, तो ये आपका लक है। तो देखो, ये हमारा क्या है? सेलिंग पुल बैक। जितने आप चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे,
उतने आप बेहतरीन बनोगे, याद रखो। आप मुझे बताओ, ये अपर ट्रेंड है, अपर ट्रेंड में हमारे वैलिड सेलिंग पुल बैक्स बनते हैं, और आप सब लोगों ने सही बताया कि यहाँ पे 4 हमारे वैलिड सेलिंग पुल बैक्स बने हैं, बराबर है। आप मुझे बताओ, ये मैंने अप ट्रेंड खींचा, इसमें 4 सेलिंग पुल बैक्स मैंने ड्रॉ किए, मैं बस सेलिंग पुल बैक्स कह रहा हूं। अब मुझे पता करना है, ये चारों भी हमारे क्या है, वैलिड सेलिंग पुल बैक्स है। तो मुझे बता दीजिए, यदि ये चारों भी वैलिड पुल बैक्स सही होने हैं तो क्या होना चाहिए? यदि ये चारों भी हमारे वैलिड सेलिंग पुलबैक्स है, तो वैलिड सेलिंग पुलबैक का रूल क्या है? रूल क्या है, डेफिनेशन क्या है? आइए सब लोग चार्ट बॉक्स में, आइए सब चार्ट बॉक्स में मुझे बताइए, क्या रूल है? सब लोग यहाँ पे ना देखो, मैं ये इतना, मेरे तीनों बैच में मुझे इतना वक्त नहीं मिला था, आज जो मिला है, आप लकी हो कि मैंने आपका रिवीजन लेके फिर चार्ट में जाके आप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में कंसेप्ट क्लियर किया, फिर यहाँ पे मैं आ रहा हूँ। जितने भी नए लोग हैं ना, देखो, ये कंफ्यूज ना बढ़ाए। ठीक है चलो, ठीक है चलो, हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। आप देखो, समझो, आ जाओ आप सब लोग, मुझे चार्ट बॉक्स से निकल आओ यार, चार्ट बॉक्स से सब लोग निकल आओ। देखो मैं आज 15-20 मिनट ज्यादा लूंगा, क्योंकि मुझे ना आज सिखाने का बहुत मूड है। आप, मुझे पता नहीं आप लोग, आप में से कितने लोगों को भूख लगी है और कितने लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, कितने लोग यहाँ पे मतलब अच्छा अभी मूड में है कि जो हमें सर अभी भी आधा घंटा पढ़ना है, तब तक मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ, तब तक आप मुझे आइए चार्ट बॉक्स में बताइए कितने लोग आप में से है कि जो अभी भी आधा घंटा पढ़ने के मूड में है, क्योंकि ये आपका लाइफ चेंज करने वाला मोमेंट है, ये याद रखो। ये जो मोमेंट है ना, ये आपका लाइफ चेंज करने वाला मोमेंट है। आइए सब लोग चार्ट बॉक्स में, जिनको मूड है वो बता दीजिए कि सर हम अभी भी थोड़ा सा क्लियर करेंगे, और जिनको नहीं है वो बता सकते हैं सर अरे मुझे मूड नहीं आ रही, मुझे निकलना है यहाँ से, तो मैं आपको अलाउड करूंगा, डोंट वरी, मैं आपको अलाउड करूंगा, ऐसी कोई चीज नहीं है यहाँ पे, मैं आपको अलाउड करूंगा। आइए सब लोग चैट बॉक्स में, 38 लोग आ चुके हैं, बाकी लोगों के मूड कहाँ पे गए? बाकी लोगों के मूड क्या सस्ते वाले क्लास के पास चले गए क्या? सब लोग आ जाइए, ठीक है ठीक है चलो, ठीक है चलो, ठीक है ठीक है चलो, वेरी नाइस। अब मैं कुछ ना आपको कंफ्यूज करने वाले कुछ चीजें यहाँ पे दिखूंगा, तो मार्केट फिर ऐसे ऊपर जाता है और नीचे आता है। आप मुझे बता दीजिए, ये हमारा अप ट्रेंड है, इसमें ये बुलिश मोमेंटम है, और ये करेक्टिव मोमेंट है। आप मुझे बता दीजिए, देखो मैं यहाँ पे कितनी कैंडल्स है, 1 2 3 4 5 और 6, बराबर है। ऐसी कैंडल आपको क्या करनी होती है? आपको क्या करना है? देखो, आप मुझे बता दीजिए, ये हमारा अप ट्रेंड है, इसमें कुछ बाइंग की कैंडल है, कुछ सेलिंग की कैंडल है, बराबर है। 1 2 3 4 5 6, आप मुझे बता दीजिए, इस 6 कैंडल में हमारी हाईएस्ट कैंडल कौन सी है? नहीं 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 नहीं, मुझे मेरा सवाल पहले आप, हाईएस्ट कैंडल कौन सी है? हाईएस्ट कैंडल कौन सी है? थर्ड वाली है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप मुझे बोल दीजिए, इस थर्ड वाले कैंडल का, मेरा सवाल पहले सुनना है आपको, बाद में आंसर देना है। अब ये जो थर्ड कैंडल है, इसका लो ब्रेक हुआ है क्या? बताइए मुझे, मेरा आंसर देना है बस आपको, मेरा जो आंसर है वो देना है आपको। इस थर्ड कैंडल का लो ब्रेक हुआ है क्या? नए लोगों के लिए ऊपर मेरी नजर है। जो हाईएस्ट कैंडल है इसका लो ब्रेक हुआ है। आप मुझे बता दीजिए, यदि ये थर्ड कैंडल हाईएस्ट है, इसका लो भी ब्रेक हुआ है, तो ये कौन से कैंडल ने ब्रेक किया है? चौथे, पांचवे और छठवे, कौन से कैंडल ने ब्रेक किया है? अब यही चीज आपको क्या करनी है, चार्ट में देखनी है, बस सिंपल है।
इसमें क्या डिफिकल्टी है? यदि यहाँ पे पता हो तो वो चार्ट में जाके क्या तकलीफ है? कैंडल नापने हैं, कौन सी हाईएस्ट देखनी है, कौन से कैंडल ने ब्रेक किया है देखना है, बात खत्म। इतना खत्म। ऐसा तो मैंने पहले तीन बैच को भी नहीं सिखाया अब तक। इतना मैं मतलब यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो चलो, यहाँ से आप लोग सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। अब मैं आऊंगा डाउन ट्रेंड में। चलो, अब मैं डाउन ट्रेंड में आता हूं। अब मुझे बता दीजिए, मेरा क्वेश्चन पहले सुनिए, बाद में मुझे आंसर दीजिए। कोई भी यहाँ पे इम्पेशेंट ना होना है, किसी को नहीं होना है। आइए, ट्रेंड कौन सा है? देखो, मैं इस ऐसे सिखाता हूँ। ये ट्रेंड कौन सा है? ये ट्रेंड कौन सा है? अप ट्रेंड है, बराबर है। ये है हमारा अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड है, वेरी नाइस। ओके, चलो, ये तो सबको पता है। अब मुझे सब लोग चार्ट बॉक्स से निकलिए। सब लोग चार्ट बॉक्स से निकलिए और मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए। अब सब लोग चार्ट बॉक्स से निकलिए, सब लोग। किसी को अभी चार्ट बॉक्स में नहीं है। जब मैं बोलता हूं ना रुको, तो तुरंत रुक जाइए, तुरंत रुक जाइए। आप मुझे बताओ, इस डाउन ट्रेंड में हमारे बाइंग पुल बैक्स बनते हैं, बराबर है। यहाँ पे तो बस बाइंग पुल बैक्स बनेंगे, वैलिड तो हम अभी तक बात छेड़ी नहीं है। यहाँ ऐसा जब ड्रॉ करेंगे तब पता चलेगा हमें बाइंग वैलिड बाइंग पुल बैक्स है। आप मुझे बता दीजिए, इस डाउन ट्रेंड में जो हमारे बाइंग पुल बैक्स बने हैं, ये कितने हैं? आइए, लास्ट सेशन है। इससे बेहतरीन मैंने अभी तक किसी को समझाया नहीं, पढ़ाया नहीं। इससे बेहतरीन मुझे पता है, जो आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, कितने हैं? मैंने नहीं देखे। 1 2 3 4 5। 5, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो, आप क्या करें, आप सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। आप सब लोग क्या करिए, अभी चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, बात खत्म। चलो, चलो, ये हमारा बाइंग पुल बैक है। ये हमारा बाइंग पुल बैक है, बराबर है। ये हमारा बाइंग पुल बैक है। ये हमारा फोर्थ वाला बाइंग पुल बैक है। और ये जो हमारा फिफ्थ वाला, यहाँ तक एक बाइंग पुल बैक है। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, ये डाउन ट्रेंड में सब बाइंग पुल बैक्स है, वैलिड मैंने अभी तक बोला नहीं। आप मुझे बताइए, ये सब, यदि ये सब पांचों की पांचों हमारे वैलिड बाइंग पुल बैक्स है, बराबर है, समझो ये हमारे पांचों पांच वैलिड बाइंग पुल बैक्स है, तो आप लोग मुझे बताइए कि ये वैलिड बाइंग पुल बैक्स क्यों है? क्यों है, बताइए मुझे। ये पांचों के पांच हमारे वैलिड बाइंग पुल बैक्स है, तो क्यों है? ये पांचों के पांच हमारे वैलिड बाइंग पुल बैक्स है, तो क्यों है? आ जाइए, सब नए लोग के ऊपर मेरी नजर है। यहाँ पे मेरा चार्ट बॉक्स मेरे सामने खुला है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। किसी का गलत आंसर नहीं है। देखो, इस तरह से पढ़ाएंगे तो गलत आंसर होगा नहीं। और इसमें से भी कोई निकलता है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बात करेंगे हम उनके बारे में? ठीक है, वेरी नाइस। लोवेस्ट कैंडल, ये जो हमारा बाइंग पुल बैक है, इसके अंदर जो लोवेस्ट कैंडल है उसका हाई ब्रेक होने से हमारा वो वैलिड बाइंग पुल बैक बनता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो, वेरी नाइस। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, देखो, मार्केट ऐसा सेलिंग को आया यहाँ पे, बराबर है। फिर देखो, मार्केट यहाँ से भी फिर ऐसा सेलिंग को आया, बराबर है। ऐसे सेलिंग को आया, फिर यहाँ यहाँ तक सेलिंग को आया, फिर यहाँ पे भी फिर सेलिंग को आया, सॉरी, फिर यहाँ से फिर सेलिंग को आया, बराबर है। और यहाँ से उसने अपना ट्रेंड मतलब बाइंग पुल बैक चालू किया। अब मेरा सवाल है आप लोगों से, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल, बराबर है। आप इस 7 कैंडल में से कि कौन से नंबर की कैंडल लोवेस्ट है? क्योंकि हमें पता है ये बाइंग पुल बैक है, इसको वैलिड होना है तो उसकी जो लोवेस्ट कैंडल है उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, बराबर है। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल है, इन 7 कैंडल में हमारी लोवेस्ट कैंडल कौन सी है? 5 नंबर की है। देखो, ऐसे आपको चार्ट में देखना है, बात खत्म।
बात खत्म। यहाँ पे जैसे आपको पता चल रहा है वैसे आपको चार्ट में जाके देखना है, बात खत्म। तो चलो, अब ये 5 नंबर की हमारी लोवेस्ट कैंडल है, बराबर है। आप मुझे बताओ, यदि इस बाइंग पुल बैक को वैलिड बाइंग पुल बैक कहना है हमें, बराबर है, ये जो 5 नंबर की जो लोवेस्ट कैंडल है उसका क्या ब्रेक होना चाहिए, उसका क्या ब्रेक होना चाहिए? आइए चार्ट बॉक्स में, यदि ये 5 नंबर की लोवेस्ट कैंडल है बाइंग पुल बैक की, बराबर है ना, तो इस लोवेस्ट कैंडल का क्या ब्रेक होना चाहिए? वेरी नाइस, वेरी नाइस, परफेक्ट, 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 वेरी नाइस, परफेक्ट। आप देखो, आप में से अब कोई बंदा मुझे बोलेगा नहीं सर मुझे ये कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है, आप ऐसा कोई बोलेगा तो मैं सर पर कहूंगा मेरा खुद का। हाई ब्रेक होना है, हाई ब्रेक होना है, बराबर है, ये जो लोवेस्ट कैंडल का हाई ब्रेक होना है, बात खत्म। क्या है इसमें? ऐसे ही कंसेप्ट, अप ट्रेंड सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक में हाईएस्ट कैंडल कौन सी है? इसका लो ब्रेक हुआ है, क्या हुआ है, तो वो हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक, बात खत्म। डाउन ट्रेंड, ये हमारे बाइंग पुल बैक्स, इन बाइंग पुल बैक्स में लोवेस्ट कैंडल जो है इसका हाई ब्रेक हुआ है तो वो हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक, बात खत्म। इतना आपको चार्ट में मतलब ड्रॉ करने आया, पहचानने आया तो बात खत्म, बात खत्म। तो चलो, मैं ऐसे समझता हूं यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब लोगों के लिए ये जो वैलिड बाइंग पुल बैक का जो कंसेप्ट है ये बेहतरीन से बेहतरीन समझ में आया है। और आप में से यदि कोई है ऐसा तो मुझे 4 बजे से लेकर 5 बजे में कॉल करिए, मैं 1 घंटा उसको दे दूंगा समझाने के लिए और भी। मगर मुझे कल चार्ट में ज्यादा गलतियों की गुंजाइश नहीं है, गलतियां होने वाली है, मगर उन गलतियों को हम जब बोलेंगे करेक्ट करो तब वहां पे करेक्शन आना चाहिए। यदि करेक्शन नहीं आता तो हम यहाँ पे ऐसा कंसिडर करेंगे आप बस भेज रहे हैं, बाकी आपको कुछ लेना देना नहीं है। तो चलो, क्लियर है, क्लियर है सब लोगों का। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ, और मैं कुछ चीजों आपको यहाँ पे चीजों को यहाँ पे लिख के देता हूँ। अब मैं और 5 मिनट लूंगा। किसी को जल्दबाजी है क्या? किसी को जाने की जल्दबाजी है? कुछ इमरजेंसी है? किसी को जल्दबाजी है? तो देखो, मुझे यहाँ पे आपको ना कल का होमवर्क देना है, अब मैं यहाँ पे लिख के दूंगा। मैं ढूंढूंगा कल तो कोई मुझे ऐसा मिले जो यहाँ पे बताने के बाद भी गलती करे, तो फिर बहुत मजा आएगा। क्योंकि मुझे बात क्या है, आप लोगों को शायद पता नहीं है, मुझे झापने में बहुत मजा आता है। कोई मिलता है ना उसको झापने में बहुत मजा आता है मुझे। ठीक है, चलो, कल का होमवर्क क्या रहेगा? देखो, फर्स्ट, नो टिपी स्ट्रैटेजी। गलती से भी कोई कल ना डाले मुझे, नो टिपी स्ट्रैटेजी। कल नो टिपी स्ट्रैटेजी का मतलब है कल टिपी स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको कोई भी मुझे प्रैक्टिस नहीं भेजनी है। सेकंड, मतलब जो हमारा दूसरा प्रैक्टिस होता था, नो एस टी एफ पी ओ आई, इनके ऊपर आपको मुझे कल प्रैक्टिस भेजनी नहीं है, ये याद रखो। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, क्योंकि हमारे बीच में कुछ लोग हैं जिनको 10 बार बताने से भी कुछ चीजें को समझ में नहीं आती, तो उनके लिए ये खास है। नो प्रैक्टिसेस टुमारो, देखो ये प्रैक्टिसेस आपको कल भेजनी नहीं है, ये प्रैक्टिसेस आपको कल भेजनी नहीं है। तो आपको क्या भेजना है कल? देखो, फर्स्ट, फर्स्ट आपको कल क्या भेजना है? वनडे चार्ट पर, वनडे चार्ट पर वैलिड सेलिंग एंड बाइंग पुल बैक्स, वनडे पर। देखो तीनों टाइम फ्रेम पे आप मैं करवा लूंगा। देखो, वनडे चार्ट पे आपको क्या करना है कल? वैलिड सेलिंग पुल बैक और वैलिड बाइंग पुल बैक की प्रैक्टिस भेजनी है। फिर सेकंड, और कितने भेजनी है आपको? यहाँ ये यहाँ पे एक होगी, मतलब एक वैलिड सेलिंग पुल बैक की होंगी और एक बाइंग पुल बैक की होंगी, बराबर, ये दो प्रैक्टिस यहाँ पे हो गई।
फिर यहाँ पे सेकंड आपको यहाँ पे 2 प्रैक्टिसेस भेजनी है। कौन से चार्ट पे? 4 आवर चार्ट पे। बात खत्म। 4 आवर चार्ट लेना है। एक वैलिड सेलिंग पुल बैक की आएंगी और एक बाइंग पुल बैक की आएंगी, बराबर है। और ये थर्ड, इतनी प्रैक्टिस मैंने किसी बैच से करवा के नहीं ली थी, देखो। और ये थर्ड है। टू आवर पे आप सेम चार्ट पे, आप सब लोग समझो आपने गोल्ड का डेली का लिया, उसमें आपको क्या करना है, 2 प्रैक्टिसेस करनी है। एक वैलिड सेलिंग पुल बैक्स की आप ट्रेड में, और एक वैलिड बाइंग पुल बैक्स की, बराबर है, बाइंग पुल बैक्स की। फिर गोल्ड का ही आप क्या करिए, 4 आवर का चार्ट लीजिए। यदि आपको लगता, मगर पहले आपको डेली पे जो प्रैक्टिसेस किए वो उसको आपको पहले इरेज करना पड़ेगा, ये याद रखिए। फिर आपको 4 आवर का चार्ट लेना है। 3 करेंसी लीजिए, एक ना लीजिए, ध्यान से सुनिए। 3 करेंसी लिए अलग अलग लीजिए। डेली के लिए एक अलग लीजिए, 4 आवर के लिए अलग लीजिए, और 2 आवर के लिए अलग लीजिए। तो देखो ये आपको करना है। वांट दिस प्रैक्टिसेस। बात क्लियर हो गई? मुझे कल ये प्रैक्टिसेस चाहिए। और कितने चार्ट्स आएंगे आपके हिसाब से, मुझे बोल दीजिए, कितने चार्ट्स आएंगे आपके? कितने चार्ट्स आएंगे? 6। देखो ये हमारे लिए भी बहुत चैलेंज है कल, मगर मैं जब कल आपको आईडीएम सिखाऊंगा ना, इस दुनिया में आप आईडीएम सीखते सीखते मतलब बूढ़े हो जाओगे तब भी समझ में आएगा, ऐसे लोग समझाते हैं। मगर यहाँ पे यदि आपके इतनी कल प्रैक्टिस आई ना, तो आपके लिए आईडीएम बनाना मतलब बच्चों का खेल हो जाएगा, बच्चों का। इतना सिंपल है। इससे भी देखो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है ना, ये आईसीटी का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है ना, तो ये है वैलिड पुलबैक्स, सबसे डिफिकल्ट। देखो, और यदि आपने इसको विन कर लिया, तो आपको बाकी के कंसेप्ट ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, कॉकरोच बोलते हैं ना, उसके जैसे है आपको। देखो हमेशा याद रखिए, कॉकरोच जैसे है। सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये है आईसीटी में, वैलिड पुलबैक सीखना, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। ये मुझे भी सिखाने में बहुत 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 तकलीफ होती है, मगर ये जो सीखने से आगे जो मिलता है ना, वो आप मतलब सोचने से सोचेंगे नहीं। तो चलो, ये होमवर्क आपको मुझे कल भेजना है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई यहाँ पे? क्लियर है? सब लोग क्लियर कर दीजिए मुझे, आइए चार्ट बॉक्स में। सब लोग चार्ट बॉक्स में आइए। सर हमारे लिए ये क्लियर हो गया। सर हमारे लिए क्लियर हो गया, हमें कोई चिंता नहीं है अभी। हम इसके ऊपर बेहतरीन प्रैक्टिसेस कर देंगे कल। देखो मैंने छोड़ दिया अपने ग्रुप में, तो चलो सब लोगों ने बहुत ही, अब मुझे पता है इतना सिंपल सिखाने के बाद किसी के भी सर के ऊपर से नहीं गया होगा, मगर जो मेरे नए स्टूडेंट है, मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपको कुछ पता नहीं है तो कल मुझे 4 बजे से लेकर 4 से लेकर 5 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि कल से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होने वाला है हमारा। तो चलो, होमवर्क फॉर टुमारो क्या करना नहीं है। देखो इतना लिखने के बाद में मुझे कल कोई चार्ट भेजता है ना ये वाला, तो मैं उसको पूरे ग्रुप से ही हकल दूंगा। मैं लिख के देता हूं आपको, क्योंकि ये मतलब बेइज्जती जैसा हो गया अभी, करना नहीं है। तो चलो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, 8 मिनट ज्यादा ले गए मैंने। देखो मतलब कितना बेहतरीन तरीके से हमने रिवाइज भी किया, चार्ट में जाकर हमने प्रैक्टिस भी की, फिर फिर एक बार रिवाइज किया, और फिर होमवर्क कैसा लाना ये भी लिया। मतलब देखो बस 8 मिनट ज्यादा हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम अभी रुक जाते हैं। सब लोगों के लिए गुड नाइट मेरी तरफ से। कल हमारे शेड्यूल टाइम पे मिलते हैं, और मगर बेहतरीन प्रैक्टिसेस मुझे चाहिए, ये हमेशा याद रखो। चलो गुड नाइट एवरीबॉडी, मिलते हैं कल।